नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद शुरू किया हमने, पहला अध्याय, और हमने पिछली बार 11 श्लोक किए थे जिसमें भक्ति की क्या सुपीरियोरिटी है इसको बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि जब परीक्षित महाराज जी ने उन्हें प्रश्न पूछा कि क्या मेरे लिए, जो कि मरणसार व्यक्ति है, उसके लिए क्या आपका उपदेश है कि मेरे लिए क्या ड्यूटी होनी चाहिए, व्हाट इज माय ड्यूटी एट दिस टाइम। माता जी एक बार वॉइस का खुद से पूछ लीजिए, वॉइस सबसे शायद है ना। वॉइस आई बिलीव ऑल ऑफ यू सेड इज ओके। वॉइस ठीक आ रही है? यस माता जी, जन्म प्रणाम। जनता जी हाँ, मुझे हाँ आ रही है, माता जी मतलब ठीक आ रही है, हमें तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना? हरिभक्ति प्रभु आपको नहीं आ रही क्या? ठीक है माता जी, ठीक है। ये एक मैसेज आया मतलब नॉट ऑडिबल, तो इसलिए ओके, ऑलराइट, ओके ओके। प्रणाम माता जी, प्रणाम टू एवरीवन। प्रणाम प्रणाम। सो ये प्रश्न पूछा दूसरा कि बाकी सबके लिए भी, जन साधारण के लिए भी क्या उद्देश्य है, क्या उसके लिए ड्यूटी है, वो आप बताइए। तो ऐसा जब प्रश्न किया, इमिडिएटली उत्तर क्या आया कि भगवान का स्मरण करना। और दूसरे भी श्लोक में, पहले श्लोक में बताते हैं कि सबके लिए एक ही ड्यूटी है, भगवान का स्मरण करना। और दूसरे श्लोक में बताते हैं भगवान के नाम का जप, कॉन्स्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम, जिसके पर्पट को हम लोग पढ़ रहे थे पिछली बार 11वें श्लोक का, और हमने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि पूरा नहीं हो पाया था। उसी के पर्पट में प्रभुपाद जी नाम अपराधों के बारे में बता रहे, वहीं से उठाएंगे आज हम। 11वें श्लोक के पर्पट से ही उठाएंगे, एक बार 10 नाम अपराध कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, सो पिछली बार हमने 3 नाम अपराध कर लिए थे। दो कर लिए थे, सॉरी। और आज हम तीसरा पढ़ रहे हैं। इसको प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, कईयों को प्रभुपाद ने सिर्फ लिस्ट किया है। तो जो भी लिस्ट किए होंगे उनको हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जहां भी जरूरत होगी। द थर्ड ऑफेंस इज टू नेग्लेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑथराइज्ड आचार्य और द स्पिरिचुअल मास्टर, यानी कि गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। तो कौन से आदेश हैं जिनकी अवज्ञा करने पर हमें अपराध लगता है, ये गुरु के प्रति अपराध लगता है? कोई भी जो हमें बताया गया है। इस्कॉन संस्था के अंदर तो सिंपल सी बात है, अगर हम अपने 4 नियम और 16 माला करते हैं, यही हमारा सबसे मेन सेवा है। 16 माला का जप, ये हमारे सबसे मेन सेवा है। सो अगर हम इसमें निग्लेक्ट करते हैं, नाम जप की सेवा में निग्लेक्ट करते हैं, 4 नियमों को फॉलो करने में निग्लेक्ट करते हैं, तो अपने आप समझ जाइए कि और कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि क्या मैं गुरु अवज्ञा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, इट इज वेरी क्लियर। मगर कई बार किसी किसी भक्त को गुरु स्पेसिफिक कुछ और भी आदेश देते हैं, जैसे प्रीचिंग के लिए, या किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या कोई और सेवा के लिए आदेश दिया जाता है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक आदेश भी मिला है तो उसको भी आपको पालन करना पड़ेगा। अब कभी आप कोई व्यक्ति कहते हैं कि भाई गुरु के जो आदेश है
उसको हम अगर पालन नहीं कर पाते तो हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए हमारी स्थितियां ऐसी हैं कि हम किसी वजह से गुरु ने कोई आदेश दिया था, हम पालन नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें गिल्ट से मर जाना चाहिए अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं तो, या हमें सोचना चाहिए चल छोड़ यार ये तो वैसे ही प्रैक्टिकल नहीं है। क्या करना चाहिए। वन शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम गोइंग एंड चेकिंग बैक फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। ये एक बहुत ही छोटी बात है, मगर कई भक्त इसमें कंफ्यूज रहते हैं और गिल्ट से इतने ज्यादा बोझ में आ जाते हैं, क्योंकि अच्छी आत्माएं होती है ना, गिल्ट से इतने बोझल हो जाते हैं कि वो फिर सोचते हैं कि अरे मैं गुरु से जाऊंगा ही नहीं मिलने के लिए, गुरु के पास ही नहीं जाते, कि शक्ल नहीं दिखानी पड़ेगी और ना ही फिर पूछा जाएगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस बात को। तो हालांकि पॉइंट बहुत छोटा है, मगर प्रैक्टिकली 90% लोग जो है ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं। इसीलिए इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए कि अगर हमें कोई आदेश मिला है गुरु से और हम उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, तो वी शुड गो बैक एंड चेक विद द स्पिरिचुअल मास्टर दैट दिस इज माय सिचुएशन एंड इन दिस सिचुएशन आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, I'm not able to execute your order. So kindly tell me what should be done now. जैसे एक मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बता सकती हूँ। एक बार तो कई सालों में, अलग अलग सालों में महाराज ने मुझे अलग अलग चीजें बोली। पहले पहले जब ज्वाइन किया था तब कुछ बोला, फिर कुछ और बोला, फिर कुछ और बोला, फिर बीच में किशोरी हुई, फिर और लंबा समय चला ना, बहुत लंबा समय चला, तो अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें बोली। तो जब किशोरी हुई और शी वाज आई थिंक 3-4 years old and I was not able to do much preaching or anything. So then I went back and I said, Guru Maharaj, I'm not able to do anything. And you had told me this and this and this. Guru Maharaj, that I told you to do when you didn't had a child. Now your responsibility is this. तो अलग अलग समय पर, और फिर वो थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर गुरु महाराज ने नाउ यू कैन डू दिस। तो अलग अलग समय पर अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से हमें अलग अलग शिक्षाएं मिलती हैं, हमें अलग अलग आदेश मिलते हैं गुरु से। एंड इट इज नॉट दैट, कई बार भक्त लोग इस बात पे ना बड़ा स्टक हो जाते हैं कि मुझे तो ये बोला था महाराज ने, बस मुझे यही करना है, और फिर उसके जीवन की बाकी चीजें जो होती है वो हिली हुई होती है। मतलब उसकी मटेरियल लाइफ हिली होती है या उसकी प्रोफेशनल लाइफ हिली होती है, बस वो घोड़े की नाल की तरह ना। और कई भक्त लोग प्रचार भी ऐसे करते हैं, जो गुरु ने बोला इधर मत देखो उधर मत देखो, बस वही करते चले जाओ। तो ये अंधविश्वासी पालन भी सही नहीं होता। अंधविश्वास का कोई स्कोप नहीं है। वन मस्ट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल मास्टर and one must go and check back with the spiritual master that in my present situation what is the thing that I should do, because it is actually at the end of the day it is not the order that is going to purify you, मतलब not the execution of the order that is going to purify you। माने कि मुझे अगर गुरु महाराज ने बोला आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन से मैं प्योरीफाई होंगी, या किसी को बोले प्रचार करो तो क्या प्रचार से प्योरीफाई हो रहा है। हम उससे नहीं प्योरीफाई हो रहे हैं। मतलब ये बड़ी ध्यान से समझने की बात है कि हम उस आदेश के एग्जीक्यूशन से प्योरीफाई नहीं हो रहे हैं, हम उस भावना से प्योरीफाई हो रहे हैं कि हम भगवान के प्रतिनिधि, जिसको मैंने शरणागति दी है, उसके वचनों के प्रति मेरा आदर है कि नहीं, उससे हम प्योरीफाई हो रहे हैं, शरणागति से प्योरीफाई हो रहे हैं, हम उस काम से नहीं प्योरीफाई हो रहे। इसीलिए हमारा फोकस उस काम के प्रति नहीं, उस शरणागति के प्रति होना चाहिए। अब उस शरणागति की प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में उस काम को एग्जीक्यूट करना, उस सेवा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर पा रहे हैं मगर शरणागति है और वो स्थिर है, तो भी कोई इसमें गड़बड़ की बात नहीं। वन मस्ट गो एंड चेक बैक। तो ये एक बात है, वन शुड नॉट निग्लेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर। तो कई बार ऐसा भी भक्त लोग बोलते हैं नहीं नहीं आपको जो आदेश मिला है तुरंत ही आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी ये सब चीजें नहीं स्पिरिचुअल लाइफ में काम आती, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ इज बियॉन्ड टाइम एंड स्फेयर। कई बार ये भी भक्त बोलते हैं कि अच्छा मगर जो ऑर्डर मिला है फिर वो सारी लाइफ के लिए होता है। दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। The basic order that we get on our Diksha is definitely the same for everyone. The general order for everyone, 16 rounds for regulatory principles. There's no, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता।
वो हर किसी को करना है, पूरी जिंदगी करना है। एकादशी पूरी जिंदगी रखनी है। ये सब बेसिक चीजें जो साधना की है वो तो करनी ही करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें और बाकी के ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं है कि फॉर द लाइफ है। वन मस्ट गो एंड चेक बैक विद द स्पिरिचुअल मास्टर इफ द सिचुएशंस ऑफ द लाइफ और द सिचुएशन ऑफ हेल्थ या स्पिरिचुअल लाइफ आर डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द ऑर्डर वाज गिवन। So don't be stuck. That is one point. And the second point is, even with the example of Srila Prabhupada, we know that Prabhupada was given this order to go and preach in the West, but he executed it after many, many years. So there is no offense if somebody becomes late in executing the order. But the point is that one must have the respect for that order, and one must meditate on that order, that as soon as my situation is there, I will execute the order. If a person is away from the, मतलब if one starts to neglect the order, अच्छा ठीक है कभी कर लेंगे, तो फिर आप neglect कर रहे हो. If it is constantly in your head that I have to execute, and you're preparing for it, and even if you're not able to immediately execute, that is also fine. Because मैंने आपको ये चीज एक बस इसी बात को ध्यान रखिएगा कि वो क्रिया हमें शुद्ध नहीं करने वाली. उस क्रिया के पीछे हमारा शरणागति का जो भाव है, उनके आदेश का पालन करना, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं. कृष्ण की बात मानना, गुरु की बात मानना, ये बात मानना ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में, जिससे शुद्धि होती है. क्योंकि यही तो नहीं कर रहे हम. अनादिकाल से जीवात्मा क्या नहीं कर रही है? भगवान की बात नहीं मान रहे बस. वाई वी हियर? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. भगवान की बात नहीं मानी हमने, and now we are suffering. So the only thing that has to be rectified is this. And how does it start? By following the orders of the spiritual master. If we don't follow spiritual master, Krishna is thinking that he's anyways not going to follow mine. You're going to stay here in the material world. That is the whole logic behind it. Okay. The fourth offense is to vilify scriptures of Vedic knowledge. मतलब वैदिक जो शास्त्र हैं उनका खंडन करना कि अरे शास्त्र में तो लिखा है ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल हैं. डेफिनेटली शास्त्रों के कुछ पोर्शंस कुछ समय के लिए लागू होते हैं और कुछ बाकी समयों के लिए लागू होते हैं. कुछ ऐसे उपदेश हैं शास्त्रों के जो कि सतयुग के लिए लागू होंगे, कुछ ऐसे उपदेश हैं जो कि कलयुग के लिए लागू होंगे. जैसे नाम कीर्तन है, फॉर एग्जाम्पल. नाम कीर्तन हमेशा से हर युगों में रहा है. ये भागवत तो बहुत पहले बोली गई थी ना, नाम कीर्तन की महिमा इसी में बोली जा रही है, मगर कलयुग के लिए और ज्यादा स्पेसिफिक है. तो कलयुग आया तो और ये प्रकट होकर ये उपदेश आ गए, मगर ये उपदेश तो पहले भी थे. यज्ञों का उपदेश पहले से ही चलता आ रहा है और अभी भी चलता जा रहा है. तो कुछ एक ऐसी बातें होती हैं शास्त्रों की जो कुछ समय पर ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस होती है, अलग काल में उसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती. बट एट द सेम टाइम ये बोलना कि शास्त्र ही गलत है, ये गड़बड़ हो जाती है. तो शास्त्रों को प्रमाण समझना ये स्पिरिचुअल लाइफ का आधार है. क्योंकि अगर शास्त्र ही प्रमाण हमने छोड़ दिया, शास्त्र का प्रमाण छोड़ दिया, तो फिर ना तो भगवान की सत्ता रहेगी हमारे हृदय के अंदर, ना ही ये रहेगा कि पुनर्जन्म होता है, और फिर आगे की तो चिंता करने की जरूरत नहीं, खाओ पियो मौज करो बस. इसलिए शास्त्रों का खंडन करना ये भी एक नाम के प्रति अपराध है, क्योंकि शास्त्र ही नाम की महिमा बता रहे हैं, और शास्त्र को खंडन करने पर नाम की प्रति अपराध हो जाता है. अब देखा जाए तो ये जितने भी नाम के प्रति अपराध हैं वो नाम के प्रति ऐसे तो नहीं हो रहे हैं. ये तो कोई अपराध गुरु के प्रति हो रहा है, कोई शास्त्रों के प्रति हो रहा है, कोई किसके प्रति हो रहा है, वैष्णव के प्रति हो रहा है. तो फिर ये नाम अपराध क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि नाम है कौन? कृष्ण ही है. So Krishna is basically, if you see from the overall point of view, शास्त्रों की जो शास्त्रों का खंडन है या गुरु के प्रति अपराध है या वैष्णव के प्रति अपराध है, इससे हो क्या रहा है कि जो भगवान जो इकोसिस्टम चाहते हैं ना हमारे लिए, हमारे दिमाग के अंदर, कि अगर ये मुझसे प्रेम करता है
तो इसको मेरे नाम के प्रति भी शरणागत रहना पड़ेगा, मेरे प्रति गुरु मेरे प्रतिनिधि गुरु के प्रति भी शरणागति पकड़नी पड़ेगी, मेरे जन यानी कि वैष्णवों के प्रति भी इसे आदर दिखाना होगा और मैत्री का भाव रखना होगा, मेरे उपदेश यानी कि शास्त्र उनके प्रति भी इसका समर्पण भाव होना चाहिए, है ना। तो सारी बातें जो हैं वो एक ही लाइन में चल रही हैं। अल्टीमेटली इट इज नॉट दैट वी लव कृष्णा ओनली, कृष्णा डजंट वांट दैट यू जस्ट लव मी। इफ यू लव, जैसे प्रभुपाद यूज्ड टू से दिस फेमस थिंग, यू लव मी, यू लव माय डॉग, है ना। तो अगर तुम भगवान कहते हैं कि भाई अगर तुम मुझे प्यार करते हो, तुम ये, तो यू प्रूव योर लव बाय loving those who are related to me. You love what I have given you as an instruction. You follow my instruction. Then you have to prove your love to me. And if you're not proving, then don't tell me that I love you. मुझे कृष्ण तो बड़े अच्छे लगते हैं, मैं कृष्ण से तो बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये वैष्णव जो होते हैं ना, ये थोड़े से ये टेढ़े मेढ़े चीजें करते हैं। भगवान तो बहुत बढ़िया है, भगवान में कोई दोष नहीं है, भगवान के नाम में कोई दोष नहीं है, मगर वैष्णवों में तो मुझे बहुत दोष दिखाई देते हैं। तो फिर आप यहीं रह जाओगे, ये प्रॉब्लम है। तो सबके पीछे एक ही कॉन्शियसनेस है, सारे अपराधों के पीछे कॉन्शियसनेस वही है कि शरणागति की कमी है किसी न किसी भी रूप में। और सारे नाम अपराधों का एक ही, अगर हालांकि 10 नाम अपराध होते हैं, तो 10 नाम अपराधों के हर एक नाम अपराध का फिर एक अलग इसका रेक्टिफिकेशन है, पॉइंट्स। जैसे कि अगर आपने वैष्णव के प्रति अपराध किया तो रेक्टिफिकेशन क्या है कि वैष्णव से जाके आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। अगर आपने गुरु के प्रति अपराध किया तो आपको गुरु से क्षमा मांगनी पड़ेगी। अगर आपने शास्त्रों का खंडन किया तो आपको शास्त्रों की पूजा करनी होगी और दोबारा से शास्त्रों को पढ़ना होगा विधिवत रूप से। तो रेक्टिफिकेशन सबका क्या है? रिपेंटेंस। पश्चाताप कीजिए और वापस से जो करेक्ट होना चाहिए उस पर आ जाइए, और कुछ पश्चाताप और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। नो अदर रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट दैट यू शुड रिपेंट योर डूइंग्स। तो रिपेंटेंस ही क्यों? सिर्फ रिपेंटेंस का क्या मतलब है? अल्टीमेटली उस व्यक्ति से जाकर हम क्षमा मांग रहे हैं तो हम अपने अपराध बोध होना चाहिए कि हमने ये गड़बड़ की, क्योंकि जाके सिर्फ सॉरी बोलने से वैष्णव अपराध क्रॉस नहीं हो जाता। केवल जाके क्षमा मांग लेना ऑफिशियली, उससे वैष्णव अपराध की क्षमा नहीं होती है। अपने हृदय में पश्चाताप लेकर जाने पर तब होती है। तो अल्टीमेटली इट इज नॉट द एक्सटर्नल act of rectifying it, but the internal realization that I have done something wrong towards Krishna. So अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो फिर हम ना तो कोई भी गलती करेंगे ना, तो हमें उसी टाइम पता चल जाएगा, भले वो लिस्ट में होगी या नहीं होगी। That is, if we understand the logics behind it, then we will catch hold of our own self. नहीं तो हम करेंगे और उसके बाद फिर हम वो पढ़ेंगे कि अरे ये रेक्टिफिकेशन जाओ कर दो, और उसके बाद फिर से हम वैसे ही करेंगे। There will be no change in our personality. So this is the point. Fifth offense is to define the holy name of the Lord in terms of one's mundane calculation. यानी कि अर्थवाद का आरोप करना। हिंदी में इसका है कि भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना, यानी कि अपने हिसाब से कोई अर्थ निकाल लेना कि मेरे हिसाब से तो हरे कृष्ण महामंत्र का ये मतलब होना चाहिए। तो मतलब गुरु के द्वारा जो मतलब है, प्रभुपाद जी ने क्या मतलब दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का? ओ हरे, एड्रेसिंग राधा रानी एज हरे, एंड ओ कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट, है ना। यही मतलब दिया। और मूड क्या दिया है? In the mood of separation it is to be chanted. Just like एक बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो मूड ऑफ सेपरेशन कितना इंटेंस होता है, उसी मूड से जपना है। किसका ध्यान करते हुए? दोनों, राधा रानी और कृष्ण दोनों का ध्यान करते हुए इन अ प्रेफुल में मैनर। तो तरीका भी बताया है, उसका मतलब भी बताया है। सेवा के लिए एक पुकार है, इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बताया। और इससे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अलग अलग मतलब बताए हैं हरे कृष्ण महामंत्र के। कुछ बहुत रसिक मीनिंग है
और कुछ जो है वो दैन्य भाव से भरे हुए मीनिंग है। अब मैं सोचूं कि अरे अलग अलग आचार्यों ने तो अलग अलग मतलब बताया, मैं भी कुछ फ्रेम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये मतलब जो है मेरे दिमाग में बहुत फिट होता है, इससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो नाम के प्रति अपराध होगा। क्योंकि रियलाइज्ड सोल के द्वारा जो मतलब है वो ही पकड़ के हमें चलना पड़ेगा। तो नाम का कोई अलग सा मतलब हम नहीं बना सकते, वो भी नाम के प्रति अपराध है। The holy name is identical with the Lord, and one should understand the holy name to be non-different from him. ये प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कह रहे हैं द सिक्स्थ ऑफेंस, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं सारे ऑफेंसेस, उसके बाद आपकी कुछ क्वेश्चंस होंगे, देन विल डिस्कस द क्वेश्चंस। द सिक्स्थ ऑफेंस इज टू इंटरप्रेट द होली नेम। द लॉर्ड इज नॉट इमेजिनरी नॉर इज हिज होली नेम। तो अपनी कोई अर्थ नहीं देना, अपना कोई अर्थ नहीं देना, अर्थवाद का आरोप नहीं करना। इसको ना एक बार संस्कृत में पढ़ते हैं, मैंने खोला हुआ है क्योंकि यहाँ पे बड़ी इंग्लिश में पढ़ने में ये मैंने इस्कॉन डिजायर पे से खोला हुआ है। 5वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ओके, सो जो मैंने 5th आपको एक्सप्लेन किया वो एक्चुअली 6th है, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। और 5वां क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। यहीं पर मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने में वो चीज नहीं आती है जो हम संस्कृत और हिंदी में समझ पाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, ये इमेजिनरी जो प्रभुपाद जी वर्ड यूज कर रहे थे कि ये सोचना कि इतनी महिमा है मगर ये काल्पनिक है, ये इसीलिए बताई गई है इतनी ज्यादा ताकि लोग नाम जप करें, नहीं तो इतना तो हमें लग नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं मगर उनकी कैरेक्टर में तो हमें कुछ खास नहीं लगता। इसका मतलब ये है हैंस प्रूव कि नाम में ही कुछ गड़बड़ होगी, नाम की इतनी महिमा होगी नहीं जितनी बताई गई है। तो ऐसा सोचना भी कि नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये भी नाम अपराध है। और पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, यानी कि नाम की कुछ भी अपने आप से परिभाषा दे देना। 7वां नाम अपराध है नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। यानी कि हाईलाइट कर दिया मैंने, दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे कि नाम के बल पर पाप करना क्या होता है। कि मैं ये सोचूं कि शास्त्रों में तो लिखा है कि एक नाम जप करने से भी किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो फिर अब मैं नाम को कैसे यूज करती हूँ, एज अ वॉशिंग पाउडर। मैं कुछ भी करती जा रही हूँ और उसके बाद सोचती हूँ कि अरे चलो कोई बात नहीं, तो नाम जब करते ही हैं, कल करेंगे, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचने वाले को भी नाम के प्रति अपराध लग जाता है क्योंकि वो नाम की महिमा को छोटा बना रहा है। नाम से भगवान मिल सकते हैं मगर वो क्या कर रहा है, सिर्फ पापों की धुलाई। इसलिए नाम पाप की धुलाई के लिए नहीं है, नाम अपने स्वरूप को जानने के लिए। ये उसका अल्टीमेट बेनिफिट होएगा, स्वरूप को जानना, स्वरूप सिद्धि प्राप्त करना, फॉर गोइंग बैक टू गॉडहुड। पापों को खत्म करने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं शास्त्रों के अंदर, उसके लिए तो फिर जरूरत ही नहीं है नाम की। तो नाम को बहुत छोटा बना देना, इस वजह से ये पाप बुद्धि रखना कि नाम है और मैं करता रहूंगा कुछ भी गलत। तो कृष्णा डजंट लाइक दिस, दैट आप सुधर तो रही नहीं हो। अगर आप सुधरने पे आ जाओ तो मैं भगवान कहते हैं कि आप सारे पापों को मैं मुक्त कर दूंगा अगर आप मेरी शरणागति ले लो। हम लोग बहुत अच्छी बात है, शरणागति लो, काम करते रहो, भगवान तो पाप मुक्त करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस तो चल रहे। अगर भगवान ही बोलते हैं कि प्रॉमिस ये है, मैंने प्रॉमिस किया तो तू भी प्रॉमिस दे, क्या शरणागति का। शरणागति, यू विल हैव टू फॉलो व्हाटएवर सेइंग, देन आई विल डू व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड। 8वां क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। ये इंडियन मेंटालिटी वाले जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। बाहर के लोग जो जिन्होंने पहले कर्म कांड कभी किए नहीं होते ना, वो बचे रहते हैं इन सब से, बाहर के जो वैष्णव जन होते हैं। मगर हम हिंदू समाज वाले लोग तो ये बहुत कुछ करते हैं कि शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। कि अच्छा घर में क्या है, कुछ भी अवसर है तो हम लोग
किसी का बच्चा हुआ, किसी का ये हुआ, तो यज्ञ कराते हैं जैसे, तो एक चलो कीर्तन भी करा लेंगे, तो यज्ञ भी करा लेंगे, ये भी करा लेंगे, ये भी करा लेंगे, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। कि हाँ आप बहुत अच्छा करते हैं अगर आप जब करते हैं। हम भी कर रहे थे, कई लोगों से आप मिलेंगे प्रचार में, तो आप बोलेंगे कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा है, आप करते हैं ना, हम भी करते हैं। किसका? हमारे गुरु जी ने एक मंत्र दे रखा, हम भी उसका करते हैं। अब भाई कितने मंत्र करेंगे, तो अच्छा है ना, कोई अच्छी चीज में हमें लगे रहना चाहिए। तो अब आप प्रचार में तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि वो स्टक है बंदा अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, इसलिए आप उसको हिला तो नहीं सकते हैं। आप मैक्सिमम ये बोल सकते हैं हाँ अपने गुरु मंत्र करिए, उसके साथ साथ आप ये भी कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, आप बोल सकते हैं फॉर प्रीचिंग। बट अल्टीमेटली यू शुड नो कि ये एक वेदों में वर्णित शुद्ध शुभ सकाम कर्म कांड जैसा नहीं है। सकाम कर्म कांड क्या होते हैं? ये यज्ञ करा लो तुम्हारा ये सुधर जाएगा, ये कर लो तो तुम्हारा ये सुधर जाएगा। इसके लिए लोग कर्म कांड कराते हैं ना। यहाँ पे जलते उसमें क्या, चलते हुए पानी में नारियल गिराइए और आपके ये काम बन जाएंगे, या फिर ये तपस्या कर लीजिए, ये वाला व्रत कर लीजिए, तो फिर आपके घर में लक्ष्मी आने लग जाएगी। ये जो शुभ कर्म होते हैं, शास्त्र में लिखे गंगा स्नान कराओ, शुभ कर्म है। शुभ कर्म करने से होता क्या है? शुभ कर्म करने से हम यहीं रहते हैं भौतिक संसार में। ये प्रॉब्लम है शुभ कर्मों की। तो शास्त्र में बहुत सारे शुभ कर्म है। दान करना, दान करके भी यहाँ पर रह सकते हैं लोग। आप जानते हैं एक कथा आती है भागवत के अंदर ही, महाराज नृग की ना, नृग नाम है उनका। तो उन्होंने एक दान किया। कितना दान किया? बहुत करोड़ों गैयों का दान किया, है ना। हमारे पास तो एक भी नहीं है, वो इतने, मतलब राजा के पास करोड़ों गैया हैं। और उन्होंने जब दान की इतनी सारी गैया, तो एक गाय जो एक ब्राह्मण को दान की खूब सारी, तो उसमें से एक जो है दूसरे ग्रुप में आ गई। अब इस ग्रुप वाली को भी दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण कह रहा है जी ये तो मेरे ग्रुप की थी, और वो कह रहे थे मेरे ग्रुप की थी। तो राजा बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक एक एक्स्ट्रा दे देता हूँ, डोंट फाइट ओवर दिस। तो कहते हैं नहीं, आप दान की हुई चीज को दोबारा कैसे दान कर सकते हैं, ये तो आपके प्रति बड़ा अपराध हो गया। और दो मिलके उसी को शाप दे देते हैं राजा को कि अब जो है आप भुगतिए। तो देखिए, दान दान करने चले थे, गाय का कहाँ बन गए, छिपकली सी बन जाते हैं, बहुत बड़ी सी, है ना। और फिर भगवान जब कृष्ण आते हैं तो फिर उनको उनका उद्धार करते हैं। तो क्या मतलब हुआ फिर शुभ कर्म का? तो शुभ कर्म अच्छे काम करने जैसा नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र हमें शुभ और अशुभ दोनों के कर्मों के फलों को क्षीण कर देता है, खत्म कर देता है। एक बार हम वृंदावन गए, और जमुना जी में स्नान करने से पहले हम जमुना जी की कुछ महिमा बता रहे थे। महिमा बताते हुए हमने बताया कि गंगा जी पाप मोचनी है, पापों का क्षमन कर देती है। और जमुना जी की महिमा यह है कि पाप और पुण्य दोनों को खत्म कर देती है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे हमारे साथ, वो बोले, बिल्कुल डर गए और कहते मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा स्नान जमुना जी में, आपने बोला कि ये हमारे शुभ कर्मों को भी खत्म कर देती हैं। तो क्योंकि देखिए, शुभ कर्म करके यहाँ सुखी रहने का कितना ज्यादा लोगों का मन होता है ना। अच्छा, कोई धार्मिक व्यक्ति होता है, वो सोचता है शुभ कर्म करूंगा तो फिर मुझे वापस मिलेगा, मिलता भी है। मगर हरे कृष्ण महामंत्र से ऐसा नहीं होएगा कि आपने जो शुभ कर्म करके, जो आपने अर्जित करके यहाँ पे एंजॉय करने के लिए इकट्ठा कर लिया है मामला, वैसा नहीं होगा हरे कृष्ण महामंत्र से। ये आपके अंदर से एंजॉइंग टेंडेंसी को खत्म कर देगा। तो आपके पास होगा या नहीं होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तभी भी आप इंजॉय नहीं करने वाले थे, होगा तभी भी आप इंजॉय नहीं करने वाले थे, आप निर्मोही हो जाएंगे अगर आप ढंग से नाम जप करेंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र कोई वेदों में वर्णित वर्णित कोई एक अच्छा काम नहीं है कि दिस इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ पायस थिंग। ये अकर्म की कैटेगरी में आ जाता है, ये कोई कर्म या विकर्म नहीं है। नौवां क्या है? अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम जप की महिमा का उपदेश करना। नाम जप की महिमा का उपदेश करना, नाम जप का उपदेश करना ये अपराध नहीं है। हम खुले आम लोगों को बोल सकते हैं कि आप भी नाम जपिए, इसीलिए कीर्तन निकाले जाते हैं,
पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होता है नाम का, कीर्तनों का। मंदिर में भी कोई भी कहीं से भी आ रहा है, हम बोलते हैं कि आप नाम जप करिए। सुबह सुबह अगर आ गए माला भी पकड़ा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मंदिर में दर्शन करने के लिए 5-5:30 बजे हमारे मंदिरों में आ जाए, दर्शन तो खुले नहीं होते हैं, भक्त लोग जप कर रहे तो वो ना इधर उधर देख रहे होते हैं। तो वही भक्तों की ड्यूटी होती है, इन माला रखिए, जाके उनको माला दो। कुछ कुछ तो बेचारे 1-2 नाम जप तो करते हैं, थोड़ा बहुत उनको समझाया जाता है, और 5-10 मिनट के बाद उनकी बेचैनी होने लग जाती है, क्योंकि नाम कभी जपा नहीं होता। और 1-1.5 घंटे बाद दर्शन खुलने होते हैं, तो नीचे जाके बैठ जाते हैं, मोबाइल पे कुछ कुछ करते रहते हैं, है ना। तो उनको उपदेश तो दे दिया जाता है, मगर उन्हें नाम जप की महिमा नहीं बताई जाती। तो महिमा किसको बतानी है? जो श्रद्धालु है। नाम जप करने का उपदेश दिया जा सकता है, मगर उसकी महिमा नहीं बतानी चाहिए। और 10वां क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी अपने विषय आसक्ति को बनाए रखना। यानी कि मैंने इतना सुन लिया, अब ये वाला नाम अपराध किसको लगेगा? हम सबको। हम चाहें या नहीं चाहें, ये लग रहा है। जब तक कि हम प्योर डिवोटी नहीं बन जाएंगे, ये नाम अपराध लगेगा ही लगेगा। ये कॉन्शियस एफर्ट से नहीं जाने वाला, ये शुद्धिकरण के बाद ही जाएगा। क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सालों तक हम जब नाम जप करते रहते हैं, और क्योंकि नाम जो है ऊपर से सिर्फ हमारे पापों का जो पेड़ है, ऊपर से ब्रांचेस, फिर ट्रंक, फिर रूट, ऐसे नहीं काम करता। ये नीचे से काम करता है। ये पहले से जड़ों को हिलाना शुरू करता है नाम, है ना। तो क्योंकि जड़ें हिलाने शुरू करता है, तो धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ चलता है, हमारी भौतिक आसक्तियों को खत्म करता है, जिनकी वजह से पाप कर्म होते हैं या शुभ कर्म होते हैं। इसीलिए नाम में शुद्धि जब तक आती है तो कई बहुत समय लगता है। ये कोई ऐसा ऐसा कोई ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह, ये एलोपैथी की तरह इंस्टेंट रिलीफ देने वाला नहीं होता है। कई बार कई चीजों में ऑफ कोर्स शांति दे देता है इमीडिएटली, और बहुत सारी और चीज होती है। मगर जो लोग मटेरियल डिजायर की, अच्छा अगर हम ये नाम जप करेंगे तो क्या हमारी जॉब लग जाएगी? नो। अच्छा अगर हम ये नाम जप करेंगे तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नो। जो लोगों की छोटी छोटी ये डिजायर्स होती है, जिनके लिए लोग सोचते हैं कि हाँ बस मैं ये कर लूँ और मुझे ये मिल जाए, वो नहीं होने वाला। और इसीलिए कई बार लोग जो है ये सोचते हैं कि अरे ये इतना तो करने के बाद भी इतना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ मैं, मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है नाम जप से? वो रिटर्न तो वो समझ नहीं पा रहा कि क्या मिल रहा है, उसकी जड़ें यहाँ से खत्म हो रही हैं मटेरियल वर्ल्ड से, मगर वो दिख नहीं रही है। वो बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद दिखती है। तो तब तक क्या होता है, विश्वास जाने लग जाता है। तो पूर्ण विश्व, या फिर जो ऐसे भक्त होते हैं जो भोले भाले होते हैं, जो थोड़े से जिनको प्रेरित करके कोई भक्त लगा देते हैं भजन में, मगर वो क्या करते हैं, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ते नहीं है या सुनते नहीं। जो पढ़ सकते हैं उनको पढ़ना चाहिए, जो पढ़ नहीं सकते हैं उनको सुनना चाहिए। पढ़ना सुनना दोनों चाहिए, मगर पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से विश्वास बनता है। और विश्वास ना होने के कारण होता क्या है कि भौतिक आसक्तियां वैसी बनी रहती हैं। क्योंकि जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र में, तो उतने प्रोपोर्शन में भौतिक आसक्तियां खत्म होने लग जाएंगी। तो दोनों आपस में रिलेटेड है, और विषय आसक्ति बना के रखी हुई है। इधर से भोग भी चल रहा है, उधर से नाम जप भी चल रहा है। तो ये बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, जब तक कि धीरे 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 शुद्धि होते 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 भौतिक आसक्तियां अपने आप नीचे जाने लग जाएंगी। उसके बाद फिर पॉजिटिव मार्किंग शुरू होगी। अभी तो वो जो गलत काम करे चले जा रहे हैं हम लोग, उसी को ही काटे जा रहे हैं नाम। और ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक अपराध है, सबसे बड़ी चीज है। जो ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं करते हैं, तो हमारे कई ऐसे हमारा जो ऑफेंसिव नेचर है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। हमारे अपराध
करने की जो क्षमता है वो और बढ़ती चली जाती है, और ज्यादा हमारी विषय वासना बढ़ने लग जाती है अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ पाप पुण्य कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा भगवान से डील कर रहे हैं, भगवान के नाम के थ्रू, और नाम के प्रति अपराध करते चले जा रहे हैं, तो सीधा भगवान के प्रति अपराध हो रहा है। तो अभी तक तो पाप पुण्य चल रहे थे, तो ठीक है, लाइफ एक एक लेवल तक चल रही थी, है ना, जो हम कर रहे थे उसका हमें मिलता है, पाप किया तो पाप का रिएक्शन मिलता है, पुण्य किया तो पुण्य का रिएक्शन मिलता है। मगर कैच यहाँ ये है कि अगर नाम के प्रति अपराध करते हैं तो अपराध भक्ति में रोड़े बन जाते हैं, और फिर आगे भक्ति में हमारी प्रगति नहीं हो पाती, और उस वजह से हमारे को फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, ना हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते हैं, और मटेरियल वांट्स डिजायर्स हमारी और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो हम कई बार जो ढंग से जप नहीं करते, उन भक्तों का एक क्वेश्चन आता है कुछ सालों के बाद, और वो क्वेश्चन ये है कि पहले तो मैं इतना बुरा इंसान नहीं था, मैं और बुरा हो गया। पहले मुझ में क्रोध कम आता था, अब मुझे 7 साल से नाम जप कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आने लग गया है। अब ये सुन के कई लोग जो हैं डर जाते हैं कि उसका मतलब तो ये कि नाम जप तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग भी चलती है। मगर पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, उसका डर तो है ही है, मगर जब तक नाम जप करेंगे नहीं और इस प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं, तब तक पड़े यही रहेंगे। तो प्रोसेस यही है, करना भी ढंग से पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसीलिए ध्यान पूर्वक जप करना, ये एक जैसे गुरु हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि ऑफ ऑल दी थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर, आप 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करिए, आपको अपने आप भगवान का प्रेम मिल जाएगा, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। सिर्फ ये नहीं बोलते कि 16 माला का जप करिए, ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करिए। और ध्यान का मतलब है कि उस समय कम से कम, ध्यान के बहुत सारे और मतलब है, मगर बेसिक मतलब गुरु महाराज कहते हैं कि एटलीस्ट एट दैट टाइम वी शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग एल्स, बी फोकस ऑन दिस एक्टिविटी ओनली। तो प्रभुपाद यहाँ इस श्लोक के पर्पट में, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने निरंतर नाम जप के बारे में बताया, उसी के उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर 10 नाम अपराध बताए हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि द अफेक्ट ऑफ chanting the holy name of Lord is perceived by the chanter as liberation from the conception of false egoism. क्या मिलने वाला है जप करने से? कह रहे हैं जप करने से आपकी जो फॉल्स ईगो है उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फॉल्स ईगो समझते हैं? हमारा जो अहंकार है वो खत्म हो जाएगा। तो अहंकार को जनरल भाषा में लोग हम बोलते हैं कि हम कोई बड़ा प्राउड होता है ना अपने ऊपर, उसी को अहंकार कहते हैं, मगर इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। हमारा फॉल्स ईगो है का असली जो शास्त्रिक सिद्धांतिक मतलब है वो ये है कि जब हम फॉल्स ईगो होती है हमारे अंदर, तो हम अपने शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, और उसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। प्रभु जी, आर वी रिकॉर्डिंग? आई एम नॉट श्योर। रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन? जी माता जी ऑन करी थी। It's showing that it's recording. Recording is Okay. I was not able to see that recording on वाला button. Okay. So प्रभुपाद कह रहे हैं कि the effect is this. क्या मिलने वाला है जब से? आपका जो देहात्म बुद्धि है खत्म हो जाएगी। जब देह से अपने आप को हटा लेंगे, अहम ममेति खत्म हो जाएगा, और आपके स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे। अब फिर अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मैं भगवान का दास हूं। जब इस चीज में हम स्थित हो जाते हैं, दैट इज वेयर वी एक्चुअली गेट ट्रांसपोर्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जब तक ये देहात्म बुद्धि है तब तक इस दुनिया से हमारी जड़ें यहीं पर ही रहेंगी। वी कांट गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। So false egoism is exhibited by thinking oneself to be the enjoyer of the world, and thinking everything in the world is meant for my enjoyment. So this whole thing of I and mine, that will go away by chanting the holy name.
तो प्रभुपाद का तरीका ये होता है बताने का, प्रभुपाद एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें बता देते हैं। फ्रॉम द कॉन्सेप्शन ऑफ द फॉल्स ईगो, ये तो एक बात है ही है कि अहम और मम इति ये खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ प्रभुपाद बता रहे हैं कि थिंकिंग वन सेल्फ द एंजॉयर ऑफ द वर्ल्ड एंड थिंकिंग इन दैट द होल वर्ल्ड इज फॉर माय प्लेजर ओनली, ये पूरा मटेरियलिस्टिक थॉट पैटर्न है, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट विल इट बी रिप्लेस्ड बाय? इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द सेवा बुद्धि। और जैसे ही हमारी सेवा बुद्धि आ जाएगी, देहात्म बुद्धि खत्म होकर जैसे ही सेवा बुद्धि आ जाएगी, तो होता क्या है, जब देहात्म बुद्धि होती है तो देह में रहता है व्यक्ति, और जब ये भाव बन जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, तो भाव देह मिल जाती है। जिस भाव में भगवान को हम भज रहे होते हैं वो भाव देह मिल जाती है, और वो भाव देह यानी कि आध्यात्मिक देह जिसको कहते हैं, वो जैसे ही मिल जाती है, वन कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द चैंटिंग। नॉट जस्ट वन गेट्स मुक्ति, it is not limited to that, one actually gets the company of the Supreme Lord and the service. तो यहीं पर हम इस श्लोक को कर रहे हैं डिस्कशन। अभी एक दो क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आप लोगों के, इसी के ऊपर है। हरि भक्ति प्रभु और इंद्रजीत प्रभु दोनों का था क्वेश्चन। प्रभु जी आप बोलिए पहले। नहीं कोई बात नहीं, आप पूछिए, आपने हैंड रेज पहले किया। अच्छा रोज माता जी, दो चीजें हैं। पहला कि जब हमने फर्स्ट अपराध पढ़ रहे थे आज, तो उसमें कहते गुरु क्या ऑर्डर, आजकल थोड़े से मतलब थोड़ा सा अब हम कहते हैं व्हाट इज अवर साइकोफिजिकल नेचर, एंड ये मतलब गुरु ने ऑर्डर कर दिया कि अब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, हम कहते हैं कि हमारी साइकोफिजिकल नेचर नहीं है, ज्यादा अंग्रेज हो गया आजकल। तो माता जी वो मेरे दिमाग में भी है ऑनेस्टली, तो उसको उस गैप को कैसे क्लोज किया जाए। सेकंड माता जी, मतलब नाम की कोर्स पूरी महिमा है, एंड व्हाट वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, and why, where we are going wrong, because one name can give us praise, and why where we are going wrong. तो पहला जैसे ये कि अगर हमें कोई ऐसा ऑर्डर मिला है जिसको हमें लगता है कि हमारी साइकोफिजिकल नेचर जो है वो उसके विरुद्ध है, देन फर्स्ट थिंग इज टू बी अंडरस्टूड दैट वी कैन ऑलवेज डिस्कस विद द स्पिरिचुअल मास्टर। एज आई सेड, अगर आपको लगता है कि कोई सेवा आप नहीं कर सकते हैं, पहली बात तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिद्धांतिक रूप से गुरु कोई भी आपको आदेश ऐसा नहीं देते जो आपकी साइकोफिजिकल नेचर के अगेंस्ट हो, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और फिर भी हमें अगर लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, वी आर नॉट केपेबल, देन यू मस्ट डिस्कस। नहीं तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम डिस्कस नहीं करते हैं तो और हम करते भी नहीं है, नेचुरली यू विल नॉट डू, बिकॉज यू थिंक मैं तो नहीं कर सकता, और जाके आप डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कि महाराज प्लीज इसको चेंज कर सकते हैं, या इसमें मैं कैसे करूं, इस सिचुएशन में भी ये सिचुएशन इसमें मैं कैसे करूं, आपने ऐसा बोला था। हो सकता है कि गुरु देखेंगे कि भैया आप अपने आपको इनकेपेबल फील कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आदेश चेंज करें, या आपको बताएं कि नहीं बेटा आप ये गलत समझ रहे हो, आपकी सिचुएशन में यही करके आपका प्यूरिफिकेशन होने वाला है। देन यू बिकम इवन मोर कन्विंस्ड टू एग्जीक्यूट इट। The point which I brought is that people don't check again, क्योंकि कई बार लोग बोलते नहीं नहीं गुरु ने तो बोला, गुरु महाराज ने तो बोला था, मैं जाके बोलूंगा तो महाराज ये सोचेंगे कितना नालायक है, फिर से मैंने काम तो किया नहीं और आकर फिर मुझे सफाई दे रहा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता इसको। It is not a boss and a employee relationship. We are so used to of the mundane relationships that we forget that this has to be this is a spiritual relationship where one can share one's hurt completely. यहाँ पर हमारी चूक हो जाती है। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, बहुत सारे डिवोटीज आके यहीं पर फंसे हुए होते हैं और यही गड़बड़ कर रहे होते हैं। यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक बैक विद द स्पिरिचुअल मास्टर। अगर आप कन्विंस्ड नहीं है किसी बात से कि मैं ये वाली सेवा नहीं कर सकता हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर भी अगर महाराज बोलते हैं नहीं नहीं आपका प्योरिफिकेशन इसी से होएगा हरि व्यक्ति, तो फिर उसको करना चाहिए, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दैट इज द वे। जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि इतनी महिमा सुनने के बाद भी हमारी भौतिक आसक्ति बनी रहती है, ये भौतिक आसक्ति एकदम से नहीं जाने वाली। इसलिए मैंने कहा कि जब तक इतना नाम जप ना कर लें कि भौतिक आसक्तियां खत्म होने लग जाएं प्राय, जो कि निष्ठा के स्तर पर होगा,
माता जी तब बहुत तक क्वेश्चन ये नहीं था माता जी, ये था कि क्वेश्चन हम नाम जाप कर रहे हैं एंड हाँ, हम जाप हमें मतलब उसमें पूरा इफेक्ट है बट हमें इफेक्ट नहीं हो रहा, तो हम नाम ऐसा जाप। ऐसा होता नहीं है कि हमें इफेक्ट नहीं हो रहा। हम आज भी, हरि भक्ति प्रभु, अगर आपसे आज कोई बोले कि भाई आपको मैं 10 करोड़ रुपए देता हूँ, आप नॉनवेज खा लो, नहीं खाऊंगा। खा लोगे? नहीं। आप बोलोगे मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। वो इफेक्ट है ना, भगवान ने आपके ऊपर कवच डाल दिया है, गलत काम ही नहीं कर सकते। अब आप करके दिखा दो, कवच आ गया ना। हाँ जी। लोग कर रहे होते हैं नारायण कवच, रोज जाप करेंगे, हमारे शत्रु हमें वो नहीं करेंगे, या हम क्या नरसिंह कवच गाएंगे, भूत प्रेत नहीं लगेंगे हमें। अरे भैया नाम जप कर लो, इससे बड़ा कोई कवच नहीं। कोई गलत काम करोगे नहीं तो गलत तुम्हारे ऊपर रिएक्शन आने ही नहीं वाला। ठीक है, क्लियर है हरे बाबू कृष्णा जी? माता जी। यस, हु स्पीकिंग? ल- अच्छा, माता जी नितिन here. प्रभु। 15-20 minutes back, like before the class, like I was like meeting, somebody, and he wanted to take my flat on rent. So he came and we discussed on the financials and everything. And then later he said that, I'll be having non-veg in the flat. I said, sorry, like non-veg ka condition, so we had kept it, before only, that it is not acceptable to us. So then he raised the rent also. कि I'll pay you this much. मैंने बोला भाई you pay me double the rent, but non-veg in my flat is not acceptable. So this is like exactly what just happened, 15-20 minutes back. ऐसा होगा प्रभु जी आपकी लाइफ में, देखना। एंड कृष्णा विल पे यू बैक फॉर दिस, आई एम टेलिंग यू। ऑफ कोर्स वी आर नॉट डूइंग विद दिस काइंड ऑफ अ मोटिव, बट आई एम टेलिंग यू कि कृष्णा विल पे यू बैक फॉर दिस। यू विल सी इन योर लाइफ। ओके, एनीवेज, इंद्रजीत प्रभु आपका क्वेश्चन था एक। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरा क्वेश्चन था फोर्थ जो है ना, नाम अपराध वैदिक प्रमाण वैदिक और शास्त्रों का खंड निकाल। शास्त्र। माता जी कई बार जो श्रीमद् भागवतम में जो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स है ना, वो सटल वे में, मतलब आई वुड से अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड सुटेबली। जैसे वो बताते हैं कि काल चक्र है, तो समय का एक रथ है, वहां पे चल रहे हैं, या क्षीरोदशाई विष्णु है, वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, वो फ्लोट कैसे कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं पे, मतलब इंटेलेक्चुअली तो हम अपने माइंड को, इंटेलेक्ट को कोशिश कर रहे हैं समझाने का कि नहीं ऐसा ही है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, खंडन नहीं करना, बट somehow वो कहीं पे डाइजेस्ट होने की वो सामर्थ्य नहीं है। सो व्हाट इज दिस इज। हाँ, तो इसमें प्रभु जी देखिए दो बातें हैं। एक तो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा, और दूसरा है खंडन करना। खंडन करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो लिखा है गलत लिखा है, ये होता है खंडन करना। हम उसको समझ नहीं पा रहे और उसको हमारी मॉडर्न थिंकिंग के साथ मेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो खंडन करना नहीं है, वो मेरी इनकैपेसिटी टू अंडरस्टैंड है। आई एम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। माता जी कभी कभी ना वो बड़ा एक थिन लाइन सी है, वो सटल वे में डाउट भी क्रिएट हो जाता है यार, एक्चुअल में है या कैसे, मतलब एक्चुअल हाँ, में है जब नहीं है, ये मैं आपको समझ नहीं पा ऐसा रहा। क्वेश्चन आता है ना प्रभु जी कि जैसे स्पेशली ये वाले जो टॉपिक है कस्मोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा पर्पस नहीं लिखे हैं और कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं है, और मॉडर्न साइंस जो हमें पिक्चरें दिखाती हैं स्पेस की और अर्थ की, उसका बिल्कुल उससे ऑपोजिट व्यू पॉइंट बनता है। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि क्या सही है। तो उस समय हमें यही सोचना चाहिए। मैं क्या सोचती हूँ, मैं वो बता सकती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि भैया अनंत कोटि ब्रह्मांड है। आज साइंस भी मानती है कि इस ब्रह्मांड से आगे भी ब्रह्मांड है ना। हाँ जी, हाँ जी। साइंस इस बात को मानती है कि इसके बियॉन्ड भी ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई ह्यूमन ब्रेन कितनी कैपेसिटी है इसकी। और दूसरा मुझे ये भी पता है कि ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण है नहीं। कृष्णा इज नॉट जस्ट अ कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं उनकी प्रेजेंस को फील कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। मे बी आई हैव नॉट सीन हिम, बट आई कैन फील हिज प्रेजेंस इन एवरी डे इन माई लाइफ। एंड आई थिंक ऑल डिवोटीज हैव डन, इट्स नॉट समथिंग स्पेशल कि मैं ही कर रही हूँ, है ना। तो आपके लिए सत्य है कृष्ण। ही मे नॉट बी विजिबल बट यू सी दैट ही इज प्लेइंग अराउंड इन योर लाइफ। तो इसका मतलब कृष्ण तो है, दिस इज फॉर श्योर, राइट। जहां तक बात रही कि ब्रह्मांड में क्या क्या हो सकता है,
तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं इतनी छोटी हूँ, मुझे अपने घर का ही नहीं पता क्या है, या अपने समाज का नहीं पता, या इस कंट्री का नहीं पता। जैसे प्रभुपाद जी ने वो बोला ना तमाल कृष्ण महाराज को कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनमें से एक ब्रह्मांड है ये जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें हजारों करोड़ों ग्रह हैं, जिसमें से एक ये मिल्की वे है, उसमें ये 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ के एक प्लैनेट में जो है एक कंट्री है इतनी कंट्रीज में से, और वो है प्रभुपाद का यूएस में थे, है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा देश है, और उस देश के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ये तमाल कृष्ण है जो अपने आप को सोचते हैं मैं पता नहीं क्या हूँ। तो हमारा यही स्थिति है। मैं अपने आप को ऐसे सोचती हूँ कि भगवान मैं तो चींटी के समान हूँ, मेरी क्या क्या मैं समझ सकती हूँ। आई कैनॉट इवन नो व्हाट, आई डोंट इवन नो कि मेरे शरीर में क्या चल रहा है। सरप्राइज मिलते हैं कि आपको ये डिजीज हो गई, तो फिर हम क्या है, हमारी बुद्धि क्या है कि जो हम समझ पाएंगे। एंड देन वी आर रिलाइंग ऑन द साइंटिस्ट जिनकी एक्सप्लेनेशन हमेशा चेंज हो जाती है। जब हम बचपन में थे तो हमें 9 ग्रह बताए गए थे, फिर थोड़े समय के बाद वो 10 हो गए, और वो 10वां बोलते हैं 10 है नहीं, 10वां और ठीक नहीं है, वो उसके अगले वाला है। ऐसा ही कुछ चल रहा है ना आजकल साइंस में, हाँ माता जी ये तो है ना। तो फिर वो अब हमारे सामने ही है कि जिसको हम तथ्य मानते थे वो तथ्य भी नहीं रहे, सब कुछ ऊपर नीचे होता जाता है। तो फिर देन आई डोंट कंसिडर इट टू बी अ रियलिटी, रादर आई कंसिडर रियलिटी एज द रियलिटी विच आई एम एबल टू एक्सपीरियंस। And it's not just bookish, because I'm able to experience Krishna in my life. So I consider that if Krishna is real and I can feel him, so definitely whatever is stated in the Bhagavatam must also be correct. That's what I feel. That's Yes, how I Madam. It is good sense, I think. है ना? Yes, Mataji, thank you. Okay, Vijay. कुबेर, हरे कृष्ण कुबेर। माता जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि अगर हम अननोइंगली कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने ऑफेंस गलती से कर दिया है, तो उसका परिणाम भी क्या नोइंगली ऑफेंस के जितना ही होता है? ऐसे अननोइंगली हम लोग कोई ऑफेंस करते नहीं है, हम लोग बड़े सचेत होते हैं भक्त लोग, हमें पता चल जाता है कि हमने कुछ किया है हमने। अननोइंगली हम किसी की क्या करेंगे अननोइंगली हम? और जैसे किसी के एग्जांपल के तौर पे किसी गलती से जैसे किसी भक्ति में से गलती से बुराई हो गई या थोड़ा बुराई करते क्रिटिसिज्म हो नहीं, गया हम या किसी का कॉन्शियसली कुबेर, हम हमेशा दूसरों की बुराई कॉन्शियसली करते हैं। कभी नहीं होता कि हम अनकॉन्शियसली किसी की बुराई कर जाएं, क्योंकि भक्तों को ना इतने सचेत हो जाते हैं, स्पेशली जो रीडिंग करता है। ऐसा भक्त जो रीडिंग कर रहा है या हियरिंग कर रहा है, वो हमेशा सचेत हो जाता है। जैसे ही बोल देगा ना, उसको बाद में याद आएगा, अरे बस बेटा हो गया आज मुझसे ना अपराध। और फिर उसके बाद क्या होगा, अगले दिन जप नहीं होगा, कई दिनों तक ढंग से जप नहीं होगा। तो हमसे अननोइंगली कुछ हो जाता है ना, तो हमारा जप पे सीधा प्रभाव आता है, और भगवान हमें दिखाते हैं कि मैं आई एम नॉट हैप्पी विद यू, एंड देन वी हैव टू बेग फॉर द मर्सी, वी हैव टू रेक्टिफाई आवरसेल्फ, वी हैव टू रेक्टिफाई आवर बिहेवियर। और जब करते करते आपको याद आ जाएगा कि मेरे से ये गलती हुई थी, भगवान ही रिमाइंड करा देंगे। ये भी है, जैसे आपका जब ठीक नहीं होगा, आप बोलोगे ओ कृष्णा प्लीज लेट मी यू नो एंगेज मी इन योर सर्विस, लेट मी एबल टू रिमेम्बर, लेट मी बी एबल टू रिमेम्बर यू। और एकदम से याद आएगा, ओहो अच्छा उस भक्त के प्रति ये बोल दिया था। कृष्णा विल गिव यू ऑल रिमेम्बरेंस। कुछ नहीं होता अननोइंग, कुछ नहीं होता। ऑफेंस अननोइंगली नहीं हो सकता हमसे। क्या गुरु की अवज्ञा अननोइंगली हो सकती है? हो ही नहीं सकती। शास्त्रों का खंडन अननोइंगली नहीं होगा। कोई कल्पना समझना कि महामंत्र की महिमा जो एक कल्पना है, हो ही नहीं सकता। ये हमसे होते ही नहीं है। हाँ ये कई बार हो जाता है प्रीचिंग में कि अननोइंगली आप अननोइंगली तो नहीं, आप आवेश में आकर आप किसी ऐसे व्यक्ति को महिमा बधा देते हो नाम जप की, जो उसका अधिकारी नहीं होता। ये गड़बड़ हो जाती है कई बार अननोइंगली। ऐसी चीज हो सकती है, बाकी कुछ अननोइंगली नहीं। ओके हरे कृष्ण माता जी, एक और बात थी। आपकी कृपा से, समस्त भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद कृष्ण की कृपा से मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया था और वो ओवरऑल 95% आया था, तो इसलिए वेरी नाइस कुबेर। you're rich in marks कुबेर। बस सब भगवान Wonderful. श्री श्रील प्रभुपाद समस्त भक्त और आपकी कृपा।
Very good, very good. Krishna is happy. You doing well in both the spheres. Keep it up. Okay. माता जी इसमें ये है कि कई बार अननोइंगली, मतलब कई बार भक्त थोड़े भोले होते हैं, मैंने गलती की है ये, कोई किसी की बात करो तो हम सुन लेते हैं वो, दैट इज, बट बाद में राइज होता है दैट इज अ बिग इशू, बिग मिस्टेक वी हैव डन, एंड वी डोंट स्पीक, बट एज अ जनरिक कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है एंड इट गोज टू समवन रॉन्ग डायरेक्शन, एंड बीइंग डिवोटीज आर यूजुअली सिंपल, सो वो हो जाती है गलती, देन पता चलता है कि भैया ये तो गड़बड़ कर दी है. So we have very cautious in listening also. Yes, although it is an offense to listen, ऐसा, मगर होता क्या है कि जब कोई हम 5 वैष्णव बैठे हैं, मान लीजिए 2 वैष्णव बात कर रहे हैं और किसी और वैष्णव के बारे में ही कर रहे हैं चुगली, ठीक है, एंड यू हैपन टू बी देयर, ऐसा ना मेरे साथ बहुत बार होने लग गया. तो मैंने गुरु महाराज से जाके पूछा कि महाराज जब हम मंदिर में आते हैं, भक्त लोग ना, जैसे जो जिनको बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं होती कृष्णा कॉन्शियस में, दे डोंट वांट टू बी दैट सीरियस, but they are doing everything else superficially. They are chanting, they are putting tilak, they are doing service in the temple, but they don't want to, let's say they're not fired up and they're not so motivated to reach the goal. तो ऐसे वाले भक्त लोग ना जनरली कर रहे होते हैं, इसके पता है उसके घर ये हो गया, इसके घर ये हो गया, and then you like, अरे भाई ये क्या चल रहा है. So and then you want to avoid the association of devotees. तो मैंने एक बार जाके गुरु महाराज से ये पूछा था कि महाराज इस तरीके से ऐसे जाएं और कई बार भक्त लोग करते हैं, तो क्या हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए और वी शुड ब्रेक अवर फ्रेंडशिप विद देम. तो गुरु महाराज ने बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है और आप खड़े हैं और आपके कान में कुछ पड़ जाता है, इट्स नॉट एन ऑफेंस अनलेस एंड अनटिल यू पार्टेक इन इट. मतलब आप उसमें रिजॉइस कर रहे हो, अच्छा हाँ अब तो मुझे पता चला, मैं तो सोचता ही था कि वो खराब है और बाकी ये 2 भी वाउच कर रहे हैं कि वो खराब है, देन यू आर मेकिंग ऑफेंस. Unless you are not in your heart believing it to be true, it is not offense. और जनरली ऐसा क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग भक्त लोग क्या बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं डिस्कशन कर रहे हैं और आप वहां पे, ऐसी सिचुएशन है कि आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं तुम लोग तो गलत बोल रहे हो या तुम लोग तो वैष्णव प्राप्त कर रहे हो, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है. तो आप क्या बोल सकते हो, सिंपली यू कैन से कि नहीं बट ही हैज सम अदर गुड क्वालिटीज आल्सो, ही इज डूइंग दिस, ही इज वंडरफुल इन दिस रिगार्ड. इससे ही आपको अपराध नहीं लगेगा. समझ में? यस माता जी, उसमें कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि अब किसी ने आगे मुझे कुछ बोल दिया, देन आई डोंट एग्री विद दिस, बट दैट पॉइजन हैज कम इनटू मी. दैट प्रभु जी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना यू बिकम ट्रेन्ड अबाउट इट. वो पॉइजन आपको इफेक्ट होना खत्म हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप इतने मैच्योर हो जाते हो, ये बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ डिवोशन में होता है कि किसी ने आके बोला, आपने बोल दिया नहीं 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 वो तो बहुत अच्छा है, मगर बाद में अपने दिमाग में बैठ के सोच रहे हो कि भाई बात तो सही बोल रहा था, मैंने तो किसी और से भी सुना है कि वो ऐसे ही है और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस यही है कि उसने ऐसे किया था. ठीक है, ये अर्ली स्टेजेस में होता है. जब आप थोड़े से और मेच्योर हो जाते हो ना, तो आप सोचते हो कि अरे भाई मेरे को क्या लेना देना है, लेट मी बी अ न्यूट्रल पार्टी. अगर मैंने गलत सोचा उसके बारे में तो ये मेरी सोच ही गलत है. ही मे बी रॉन्ग, ही मे बी रॉन्ग, जिसके बारे में बोला जा रहा है बिल्कुल सच भी बोला जा रहा हो सकता है, मगर वो उतना ज्यादा पतित नहीं होगा वो गलती करके जितना मैं उसके प्रति अपराध करके हो जाऊंगा. इसलिए लेट मी बी अवेयर. कोई पॉइजन नहीं इफेक्ट करता फिर. ये हमारी दृढ़ता की कमी है बस, और कुछ नहीं. It is between him and Krishna, is nothing else. Yes, it is between, ये वो संभाले, उसकी गुरु महाराज संभाले. भैया हमें अपना ही नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस अपने आप को संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है. इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए. ओके, व्रत सखी. माता जी हरे कृष्णा, प्रणाम. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया 10 नाम अपराध का और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं. माता जी एक छोटा सा डाउट मेरे मन में आ रहा है. जैसे आई हर्ड इन सम लेक्चर्स कि हम जब हरिनाम करते हैं वर्षों से और साथ साथ कुछ ना कुछ मटेरियल डिजायर्स अंदर रखते हैं, तो हमारा जो हरिनाम है वो उन डिजायर्स को कंप्लीट करता है हमारी साथ साथ. तो माता जी क्या उस केस में वो हरिनाम डिजायर्स तो कंप्लीट कर रहा है, बट जो हमारा मेन गोल है, जो स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट का गोल है, उसमें सपोर्ट करता है? दोनों चीजें चलती, डिजायर भी कंप्लीट करता है? दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें होती हैं. देखिए अगर हम लोग जनरली क्या होता है कि अगर कोई भक्त जो है भक्ति करना शुरू करता है और उसके बाद
आपको याद है हमने माधुर्य कादम्बरी में ये चीज डिस्कस की थी कि इनिशियली व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स टू चैंट द होली नेम, अनिश्चिता भजन क्रिया के अंदर कैसे उसके सिम्टम्स आते हैं अनिश्चिता भजन क्रिया के, कि व्यक्ति को मटेरियल डिजायर्स आती हैं, तरंग रंगिनी, है ना, याद है आपको यस ये माता जी, हाँ जी। और नाम जो है वो आपकी भुक्ति देने लग जाता है, नाम भुक्ति नाम बन जाता है। एक भुक्ति नाम होता है, एक मुक्ति नाम होता है, एक प्रेम नाम होता है। भुक्ति नाम क्या होता है कि आप जब कर रहे हैं और आप भोगना चाहते हैं, आपकी डिजायर्स है, क्यों? क्योंकि आप नाम जब ढंग से नहीं कर रहे, करेक्ट कॉन्शियसनेस से नहीं कर रहे, तो अब आपकी जितनी मटेरियल डिजायर्स थी कि अरे मुझे फेमस बनना है, मेरे को पास बहुत पैसे होने चाहिए, तो नाम जब तो कर ही रहे हो। नाम जब का प्रभाव इतना है कि भगवान बोलते हैं अरे अपने आप को नहीं देना पड़ रहा ना मुझे इसको, चलो इसको यही चाहिए, दे दो, खत्म करो इसका मामला, तो भुक्ति मिलने लग जाती है। मगर कुछ समय तक ये चलता है और उसके बाद क्योंकि वो नाम जप करते चला जा रहा है, छोड़ नहीं रहा नाम जप, अगर साधक नाम जप नहीं छोड़ रहा है इन बिटवीन, तो वो थोड़े समय के लिए भुक्ति करेगा और उसके बाद पछताएगा कि अरे, कुछ समय के बाद उसको खुद ही पश्चाताप होगा सिंसियर साधक को, और वो फिर से रिपेंट करेगा एंड ही विल मूव अहेड टुवर्ड्स निश्चिता भजन क्रिया, अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। ये सबके साथ होता है। इस ग्राफ जो होता है ना हमारा, ऐसे ऐसे चलता है अनिश्चितता भजन क्रिया में, मतलब ऊपर सांप की तरह, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन आने में बहुत टाइम लगता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। ऐसे ही भक्ति का ग्राफ सबका ऐसे ही चलता है, पहले मुक्ति नाम होता है, फिर मुक्ति नाम आता है। मुक्ति नाम मतलब कि उसके बाद मोक्ष की कामना भी आती है हृदय में, नाम मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। अभी तो वो माता जी, वो मोक्ष की कामना क्या इसलिए आती है बिकॉज वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द मटेरियल लाइफ, इसलिए? यस, भोग और त्याग में ऑसिलरेट करते रहते हैं, भक्त भी करते हैं ये मिस्टेक। कभी तो उनको लगता है कि भोग करना, ये तो हमें पता है किताबों से भोग करना बहुत खराब है, ये तो पता चली जाता है। त्याग करना बड़ा महान हम मानते हैं कि त्याग करना, तो पता नहीं उसने ये भी त्याग दिया भगवान के लिए जी। वो बड़े सारे वीडियो बने होते हैं ना कि ये लंदन से पढ़कर आई हुई, इतने सारी डिग्रियों के बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ के वृंदावन निवास ले लिया, कुछ नहीं करती है ना, ऐसे बड़े सारे वीडियो चलते यूट्यूब पर, क्योंकि अब हमने त्याग को महान मान लिया। अरे भाई, ना तो भोग महान है ना त्याग महान है, भोग और त्याग दोनों ही सुपरफिशियल है। ना हम भोग के लिए बने हैं, ना हम त्याग के लिए बने हैं, हम केवल सेवा के लिए बने हैं। भक्ति के ऊपर फोकस रहता है व्यक्ति, तो अपने आप वो आगे चला जाता है। ओके ओके माता जी, एक और चीज पूछनी थी। जैसे अभी आपने बताया दैट यू डिस्कस विद महाराज दैट टू डिवोटीज आर एक्चुअली डूइंग सम ऑफेंसेस, है ना, आपस में डिस्कस करें एंड इन समहाउ इट कम्स इन योर ईयर। माता जी, इन माय सिचुएशन आई कैन एक्सप्लेन यू। जैसे एक माता जी हैं, शी इज टेलिंग अबाउट समवन, है ना, एंड आई फील लाइक कि शी इज डूइंग दिस वैष्णव अपराध, कि वो मुझे किसी के बारे में बता रही हैं। तो मैंने उनको बोला माता जी इट्स बेटर कि हम कुछ और बात कर लें, या हम इन्हीं वैष्णव की जो सिचुएशन है उसको डिस्कस ना करें, है ना। और वो सुना रही हैं, कह रही हैं नहीं मैं तुम्हें बताती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझनी बहुत जरूरी है ना। हम सोचते हैं भक्त ऐसे हैं, है ना, और मना करने के बावजूद वो बता रही हैं, तो वो अपराध लग गया हमको? नहीं नहीं, अनलेस आपने उस पर मना कर दिया ना कि मेरे को नहीं मना सुनना करा, है, हाँ, फिर भी वो बता रही कि तुम्हारे जाना जरूरी है, बहुत उसके बाद इंपॉर्टेंट है, भी सेवा उसके करते बाद हो। उसने बोल दिया, आपने बोला ओके माता जी मैंने सुन लिया बस, हाँ जी। नाउ यू नॉट पार्टेकिंग इन इट, आप उसमें रिजॉइस नहीं कर रहे हो। आपको हो सकता है किसी कारणवश सुनना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर की कई बार ऐसी होती है। हम जो बाहर मंदिर से रहते हैं ना, हम लोग तो सीधे बोलते हैं अरे जय राम जी की, हम अभी आए भगवान के दर्शन करने के लिए, आधे घंटे में तुम्हारी बातें थोड़ी ना सुनेंगे। हम तो निकल के चले जाते हैं। आप टेम्पल डिवोटी, आप हंस जाते हो, आपको सुननी पड़ जाती है। तो आपके केस में और ज्यादा एप्लीकेबल है कि आपको रिजॉइस नहीं करना, उसमें आनंद नहीं लेना, अरे वाह मजे लूटे आज तो, बड़ी मजा आया, इधर उधर बातें उसके बारे में, उसके बारे में सुन के। जहां आपने वो कर लिया वहीं गड़ गए। And Mataji, by heart people are doing offenses. In heart they are doing offenses ना at times, कि किसी के प्रति मन में करे जा रहे हैं, बट आपने मन में बताया था आ कि रहे हैं कलयुग में नहीं लगता है। मन का नहीं आता, मन का नहीं। ठीक, माता जी थैंक अगर यू। मन में है तो वचन में भी आ जाएगा थोड़े हाँ, दिनों तो में। मन में अपने आप को समझा लेना चाहिए, मगर मन में लगता नहीं है अपराध, मगर मन में अपने आप को ही टटोलते हैं। इसीलिए रिट्रोस्पेक्टिव
क्या कहते हैं, सॉरी नॉट टू रिस्पेक्टिव, व्हाट डू यू कॉल, इंट्रोस्पेक्टिव, सॉरी इंट्रोस्पेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए भक्त का। प्रोग्रेसिव डिवोटी इज वन हु हैज इंट्रोस्पेक्टिव बिहेवियर, नहीं तो आगे नहीं जा सकता, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता भक्त। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। अच्युत भक्ति माँ जी। यस, प्रणाम माता जी। माता जी, दिस इज रिगार्डिंग अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, गुरु की अवज्ञा का वाला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आपने जैसे ये बताया कि हमें गुरु के पास जाकर के क्लैरिफाई करना चाहिए, और बहुत सारे भक्त गिल्ट में घूमते रहते हैं, है ना, और ये सोच करके कि गुरु ने हमको दिया, हम कैसे जाकर के बोले कि हमसे नहीं हो रहा है, ये इस तरह की जो फीलिंग्स आती है, व्हाट यू हैव डिस्क्राइब्ड नाउ। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग माता जी, जस्ट माय अभी क्लास में ये थॉट आया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बट व्हाट रियलाइजेशन आई हैड गॉन थ्रू, अगर हमने रोज हम लोग गुरु का जो प्रणाम सॉन्ग गाते हैं, गुरुमुख एक वाक्य चित्ते कोरिए क्या ना, सो अगर गुरु ने हमें बोला है, सो ट्राई करना है, हमें ट्राई तो करना ही होगा, हमें ट्राई करना चाहिए। एंड ट्राई करते करते डिफिकल्टीज को अगर आप अपने प्रैक्टिस में लाते, तो आपकी ऑस्टेरिटी जो है, आप मतलब कि ऑस्टेर एंगल्स में आ जाता है, और देन वो चीज वाकई प्रकाशित हो जाती है। You will feel that yes, you can do it. It is mercy of Guru. Guru has given you the strength also at the same time when he's given you the order. So this is my thought. Whether I don't know whether it is right or wrong. हाँ, तो माता जी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैंने बताया ये एक मिस्टेक डिवोटीज करते हैं कि वो रिग्रेट में जीते रहते हैं, एंड देन दे डोंट गो। इफ दे गो and they clarify, there is no harm, even if एक डिवोटी है, मान लीजिए कि वो उसके मन में संशय चल रहा है, मगर फिर वो सोचता है नहीं नहीं मुझे जो भी बोला है मुझे करना ही करना है, और फिर गुरु ने क्योंकि ये ऑर्डर दिया है तो अपने आप हो जाएगा, गुरु ने मुझे इतना सशक्त भी देंगे, सशक्त भी बनाएंगे कि मैं कर लूं। अगर उसकी इतनी कैपेसिटी है तब तो अच्छी बात है, सबकी ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है, और फिर वो जाते भी नहीं है। हो सकता है वो जाए तो गुरु बोले नहीं नहीं बेटा तेरा इसी से उद्धार होएगा, और जो मैंने तुझे बोला है वो बिल्कुल सही सोच समझ के बोला है। Yeah, so that feeling should be. अगर वो उसकी वो ना तो उसकी वो स्थिति है कि वो समझ सके, ना वो जाके वो क्लैरिफाई कर रहा है, और गिल्ट में जी रहा है और भाग जाता है। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद जो है उसको ये लगता है कि 10-15 साल के बाद तो वो दिखता ही नहीं मंदिर में, भटकता ही नहीं कि कहीं कोई सामने से दिख ना जाए कोई भक्त मेरे को पूछेगा कहाँ हो। तो ऐसे लोग ही कृष्णा कॉन्शियस से बाहर निकल जाते होंगे, है ना? काफी ऐसे लोग करते हैं, दे क्रिएट डिस्टेंस। थैंक यू। नेहा माता जी आपका कुछ क्वेश्चन था क्योंकि बीच में आपका हैंड रेस था, बट देन आई थिंक नाउ इट इज नॉट। I can't hear you although your mic is on. No, we can't hear you. Even we can't hear you. Even we can't. Anyways, you check your audio, Madhuri. If in between you find that it is working, then you can raise your hand again, please. Okay, let's move ahead. आगे क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज इस बात को बताने के लिए। अब कोई बोले, पिछले 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को ये बताया कि भाई नाम जप करना और भगवान का सतत स्मरण करना, यही 2 रेमेडीज हैं सबके लिए एप्लीकेबल। और फिर कह रहे हैं, सोचेंगे भाई परीक्षित महाराज बोलेंगे कि ये तो अच्छी बात है जो आप बता रहे हैं, मगर मेरे पास उसे 7 ही दिन बचे हैं। तो ये क्वेश्चन पहले ही भाग गए सुखदेव गोस्वामी, और फिर इसीलिए ये श्लोक कह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड लाइफ व्हिच इज वेस्टेड इन एक्सपीरियंस्ड बाय ईयर्स इन दिस वर्ल्ड, बेटर अ मोमेंट ऑफ फुल कॉन्शियसनेस बिकॉज दैट गिव्स वन अ स्टार्ट इन सर्चिंग आफ्टर हिज सुप्रीम इंटरेस्ट। कि एक क्षण भी अगर किसी के पास है जो उसने चेतना के साथ जिया और ये
प्रश्न किया कि मैं क्यों, ये दुनिया क्या है, मैं कहाँ हूं, मेरी मौत क्यों होने वाली है, उसके बाद क्या होने वाला है। अगर कोई ज्ञान का एक क्षण भी बिताए, वो अज्ञान में बिताए हुए पूरी लंबी जिंदगी से भी ज्यादा अच्छा है ना। तो शुद्धदेव गोस्वामी इसलिए बता रहे हैं कि कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, आप ये मत सोचना कि आप नहीं कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ आपको। और प्रभुपाद यहाँ पर अगले श्लोक के पर्पट में कह रहे हैं कि वन शुड देयरफॉर यूटिलाइज वंस लाइफ इन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड बाय ऑल मीन्स विदाउट एनी ऑफेंस। दोबारा से प्रभुपाद यहाँ पे 10 नाम अपराधों की चर्चा करते हैं और कह रहे हैं कि अगर जीवन का कुछ समय भी हमने बिता लिया निरपराध नाम जप में, तो वही जीवन की सिद्धि मानी जाएगी। इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं शुभदेव गोस्वामी। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? महाराज खटवांग का। खटवांग महाराज की कथा आती है, वो कह रहे हैं कि द सेंटली किंग महाराज खटवांग आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ हिज लाइफ वुड बी ओनली अ मोमेंट मोर, आपके तो 7 दिन है, at once got himself freed from all material activities and took shelter of the supreme safety, the supreme personality of Godhead. तो खटवांग महाराज की कथा 9वें स्कंद में आती है, जिसमें खटवांग महाराज ये सूर्यवंशी थे और इन्हीं के आगे वंश में महाराज रघु आए, तो रघुवंश चला जिसमें श्री रामचंद्र जी आए। तो खटवांग महाराज इतने प्रतापी राजा थे कि उनको देवताओं ने बुलाया, युद्ध चल रहा था, देवताओं असुरों का युद्ध चल रहा था, और खटवांग महाराज को बुलाया हेल्प के लिए। और खटवांग महाराज यहाँ से स्वर्ग गए, फाइट वाइट की खूब, और उसके बाद जो है खटवांग महाराज से पूछते देवी देवता कि भाई आपने बड़ा अच्छा हमारे लिए किया, थैंक यू वेरी मच, आपको क्या चाहिए हमसे बताओ, वी वांट टू गिव यू सम ब्लेसिंग। तो खटवांग महाराज ने बोला कि देखो मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं चाहिए, बहुत इतना मुझे तुमसे क्या ब्लेसिंग चाहिए, तुम्हें तो मेरी ही जरूरत पड़ गई, अब तुम मुझे क्या ब्लेसिंग दोगे। एनीवेज ही डिडंट से दैट, बट दैट इज द सिचुएशन ऑफ खटवांग महाराज, है ना। तो खटवांग महाराज ने बोला कि बस आप मुझे ये बता दो कि कितना मेरा और समय बचा है। तो बोला कि देखो खटवांग महाराज, आपके ना कुछ ही क्षण बचे हैं आपके, your life, so the demigod said that his life would last only a moment long. So a moment in Devlok means a little bit longer time in the earth. तो immediately खटवांग महाराज वहां से निकल लिए और आए यहाँ पृथ्वी लोक पर, और उस कुछ क्षणों के लिए ही थे उनकी जीवन बचा था। बट क्योंकि खटवांग महाराज ने ऐसी ट्रेनिंग बचपन से ले रखी थी, he immediately concentrated on the Supreme Lord and he went back to Godhead in few minutes, in few moments, not minutes. तो खटवांग महाराज कह रहे हैं कि अगर खटवांग महाराज ने कुछ क्षणों में भगवत प्राप्ति कर ली, तो महाराज परीक्षित आपके पास तो 7 दिन है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपका समय बहुत कम है। अगर समय कम भी हो, फिर भी ये जो मैंने विधि बताई है, भगवान का निरंतर नाम जप और निरंतर स्मरण, ये अगर विधि आपने अपना ली तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें हम लोगों के लिए, दिस अटेम्प्ट इवन फॉर अ मोमेंट बाय द सेंटली किंग वाज सक्सेसफुल। कैसे सक्सेसफुल हो गया? बिकॉज ही वाज ऑलवेज अलर्ट ऑफ हिज प्राइम ड्यूटी ऑल हिज लाइफ, कि अल्टीमेटली मेरी प्राइम ड्यूटी क्या है। वी मे बी, हम कहीं ना कहीं फंसे होते हैं, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी वो ड्यूटी है, टुवर्ड्स माय पेरेंट्स, टुवर्ड्स माय husband, wife, towards my children, ठीक है, वो we should keep doing that, there's no denial, but ultimate prime duty should not be neglected at any cost. If that is being neglected, then we have to take birth again, simple as that. कोई ये बोले कि नहीं मगर मैं तो परिवार की सेवा कर रहा हूँ, माता पिता की कर रहा हूँ, ये परिवार भी तो भगवान ने दिया है, एक्चुअल में तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। इतना ज्यादा बड़ा कर्म योगी अगर आप हैं और निरासक्त हो गए हैं कर्म योग करते हुए, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर हम में से विरला ही कोई ऐसा कर्मयोगी है। इसीलिए उस टाइप की कर्मों को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि यहीं रहते हुए संसार में और परिवार में और निरासक्ति पूरी तरीके से आ जाए सिर्फ कर्मयोग के द्वारा, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको कोई भक्ति ना सोचे कि मैं सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, अपना परिवार भरण पोषण सारे जिसके प्रति मेरे जो कर्तव्य मैं बढ़िया से कर रहा हूँ, ये भी तो भक्ति है। एक कुछ समय पहले किसी भक्त ने
मुझसे ये प्रश्न पूछा कि माता जी क्या आप कहते हैं कि ये भक्ति नहीं है? हम अपने परिवार को, जो कि वैष्णव परिवार ही है, मेरे बच्चे मेरी वाइफ सब वैष्णव है, और मैं इनका सब भरण पोषण कर रहा हूँ, अपने फैमिली को अच्छे से टेक केयर कर रहा हूँ, उनको कृष्णा कॉन्शियस बना रहा हूँ, क्या ये भक्ति नहीं है? एक्चुअल में ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि हमें ये सब करना नहीं है, ये तो करना ही है, अपने कर्तव्यों को पालन करना ही है। मगर इसको मिस्टेक कर लेना कि ये भक्ति है, तो भैया फिर आप इतने ही निर्मोही हो अपने परिवार से, तो जो अगल बगल वाले लोग हैं उनकी क्यों नहीं उतनी सेवा करते? नहीं कर सकते हम। जिससे हमारा मोह है, हम उन्हीं के लिए सोचते हैं कि इनकी ये सुरक्षित रहे, इनको खाना पीना मिल जाए। सड़क पे जाके इतने भिखारी बच्चे घूम रहे हैं, उनके लिए तो आपके मन में नहीं आ रहा ना वैसा ही भाव। तो इसका मतलब आसक्ति तो बनी हुई है ना, आसक्ति के वश कर रहे हैं ना। और भक्ति जो है वो तो आसक्ति को हटा देने का नाम है, फिर तो सबके लिए हो जाता है। अभी हम इतने संत तो बने नहीं, इसीलिए भक्ति की प्रक्रिया को करना चाहिए ताकि वो स्थिति आ सके। And during that time, keep doing your duties, but don't say that this is bhakti. Don't mistake it for bhakti, because if you mistake it for bhakti, all you're going to do is you have an insurance to come back and have another family, and that is what is your future. तो महाराज परीक्षित को अब आश्वस्त करने के लिए कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, now your duration of life is limited to 7 more days. So during this time, you can perform all those rituals which are needed for the best purpose of your life. Rituals, कौन से rituals करने के लिए कह रहे हैं? मतलब कोई rituals भी करने होते हैं मरने से पहले? तो भाई हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कौन से rituals करने चाहिए, मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं at the last, क्या ritual क्या है? At the last stage of one's life, one should be bold enough not to be afraid of death. ये ritual बता रहे हैं. But he must cut off all attachments to the material body and everything pertaining to it and all desires thereof. अपनी सारी जितनी भी आसक्तियां हैं शरीर से और शरीर से संबंधित लोगों से, सब हटा देनी चाहिए, सारा मोह खत्म कर देना चाहिए। ये रिचुअल है। और भय नहीं होना चाहिए मृत्यु का। ये कैसे हो सकता है? पूरी जिंदगी तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया नहीं, और अब मुझे बोल रहे हो कि मृत्यु के समय भय ना हो। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन unless we are going to practice every day we are thinking on these terms and we are trying to practice. It is not going to happen in a moment. मगर महाराज परीक्षित के लिए ये है possible. तो शरीर से आसक्ति हटाने के लिए बता रहे हैं। जिसकी शरीर में आसक्ति ही नहीं होगी उसको फिर क्यों डर होगा मृत्यु से? मृत्यु का डर तो यही होता है ना, शरीर से आसक्ति होती है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मैं मरूंगा तो उसके बाद क्या होगा मुझे पता ही नहीं है। तो भक्ति के पथ पे क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि आगे हमारा क्या होने वाला है? तो हमने एक डिस्कस किया था वैदी भक्ति, राग भक्ति, है ना। तो राग भक्ति के पथ पे होता क्या है कि जो हम ISKCON में ideally that's what we are taught over a period of time, not initially नहीं कोई बताएगा आपको, ना ही इसके बारे में बात होगी, मगर शास्त्रिक बात है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि धीरे धीरे भक्त जब निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाता है तो गुरु के आदेशों में का पालन करते हुए नाम जप के द्वारा उसके हृदय में इतनी शुद्धि हो जाती है कि उसे अपने स्वरूप का पता चल जाता है। और जब उसे अपने स्वरूप का पता चल जाता है तो यहाँ इसी भौतिक देह के अंदर बैठे बैठे ही उसे क्लैरिटी हो जाती है कि उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि गोलोक वृंदावन में उसका क्या स्वरूप है, और उसी स्वरूप में वो सेवा भी करने लग जाता है यहीं पर रहते रहते। तो जब हायर स्टेजेस ऑफ डिवोशन आती है तो ऐसा होता है। तो जब हमें पता ही चल गया कि आगे मेरा क्या है, मेरी क्या सेवा है, तो फिर आगे का डर खत्म हो चुका होता है, क्योंकि हमारी एक नई आइडेंटिटी बन चुकी होती है यहीं रहते हुए। जैसे अगर हमारा जॉब में करते करते बिजनेस सेट हो जाए तो हमें ये डर नहीं होता है ना कि जॉब चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि बिजनेस तो है, किसी भी टाइम हम मूव कर जाएंगे उधर।
उसी तरीके से जब हमारा आगे का हमें पहले से ही पता होता है कि दिस इज व्हाट आई एम एंड दिस इज व्हाट माय सर्विस इज एंड आफ्टर लिविंग दिस बॉडी आई एम स्ट्रेट गोइंग देयर, then there is no fear. Fear is only because it is fear of unknown. We don't know what's going to happen. And anyways, death is a very painful event, mostly. तो भक्ति के पथ पर ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे ये डिजायर्स खत्म होंगी, कैसे ये भौतिक आसक्ति खत्म होंगी। So one must develop the desire for returning home, back to Godhead, and automatically the desire for material gain, material honor, material popularity will diminish in proportion to the development of devotional desires. तो ये सारा खेल है कि अपनी डिजायर्स को प्योरीफाई करना। अगर आज ही हमने भक्ति करते हुए अगर हमारी डिजायर बिल्कुल क्लियर है कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या चाहिए, अगर हमारा ये गोल क्लियर है तो अपने आप बाकी की सारी चीजें जो मटेरियल है वो पीछे हट जाएंगी। एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। बट होता क्या है कि भक्ति में आते हैं तो फिर हमारी डिजायर्स और आ जाती हैं कई बार, स्पेशली फॉर दोज हु आर स्पीकर्स। तो उनको इतना नहीं, अरे मैं आई कैन बिकम अ यूट्यूब स्टार or so many devotees they like me so I must be a good devotee. We start to rejoice in our tapasya कि अच्छा मैं तो इतनी माला करता हूँ या मैं इतनी माला करती हूँ और मैं तो निर्जल एकादशी रखती हूँ, मेरे तो सारे व्रत निर्जल होते हैं, हाउ वंडरफुल, आई एम डूइंग वेरी गुड, आई एम बेटर देन द रेस्ट। हमें अपनी तपस्या का अभिमान होने लग जाता है, हमें अपनी भक्ति का अभिमान होने लग जाता है। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा गोल ही क्लियर नहीं है। बार बार अपना गोल क्लियर करना चाहिए अपने आप को। इसीलिए प्रयोजन तत्व जितना ज्यादा, मोस्टली हम लोग संबंध और अभिधेय तत्व के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा फोकस रहता है, मगर प्रयोजन तत्व की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब तक गोल की क्लैरिटी नहीं है, गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गोल के बारे में सुनना चाहिए कि जिन भक्तों की जीवन में प्रयोजन तत्व साक्षात प्रकट हुआ तो फिर उनके जीवन कैसा होता है, इसको सुनना चाहिए। और जब सुनेंगे तो फिर ये गोल हमारे लाइफ में क्लियर होने लग जाएगी एक्चुअली में क्या चाहता है। ये तो हमें पता है कि वी वांट टू गो बैक टू गॉडहेड, जनरल बात तो पता ही है, सबको पता है, मगर इसके आगे व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली आई वांट टू सर्व कृष्ण, व्हाट सर्विस डू आई वांट, हाउ विल इट बी रिवील्ड टू मी। एक लालसा और एक ललक होनी चाहिए कि मेरे को ये पता करना है कि हु एम आई। ये लालसा जो है ना, यही वहां तक पहुंचाएगी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि राग भक्ति की में आने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? द क्वालिफिकेशन इज इंटेंस ग्रीड, लॉल्यम, बहुत ज्यादा लॉल्यम के कहते हैं, मतलब इट्स अ हैंकरिंग दैट आई जस्ट वांट इट। मुझे बस पता चले भगवान मुझे आपकी सेवा करनी है, मेरा क्या स्वरूप है मुझे बताओ, और मुझे इस स्वरूप में सिद्ध होके आपकी सेवा करनी है। तो राग भक्ति शुरू होती है, तब भगवान के साथ जो संबंध है प्रगाढ़ होता है, एक्चुअल में उसकी अनुभूति होने लगती है और फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद की जो ग्रंथों में वही बातें होती हैं जो फिर वो चैतन्य चरितामृत में इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे, मगर इन्हीं छोटी सी बातों में प्रभुपाद बहुत बातें बता देते हैं कि जितने डिजायर आपकी जितनी ज्यादा प्रगाढ़ होगी उतने ही प्रपोर्शन में आपके अनर्थ निवृत्ति होगी। कितने प्रपोर्शन में होगी, मतलब क्या अनर्थ? मान प्रतिष्ठा की इच्छा, मटेरियल भुक्ति की इच्छा, ये सब कैसे सब खत्म होगी? जितने प्रपोर्शन में आपकी इच्छा होगी भगवान को प्राप्त करने की, उतने प्रपोर्शन में होगी। तो कितनी जल्दी मैं निष्ठा तक पहुंच जाऊंगा? मैंने भक्ति शुरू की थी तो मैंने एक 5 year प्लान बनाया था। It may sound very lawless to all of you, मगर हम लोगों को बचपन से ना आदत थी प्लानिंग की, और फिर कॉलेजेस में भी ऑफिसेस में हम 5 year प्लान बनाते थे ना। तो मैंने जब पूरा पढ़ लिया कि अच्छा ये प्रोसेस है भक्ति का, है ना, अनर्थ निवृत्ति फिर निष्ठा भजन क्रिया, ऐसे सब, मतलब भजन क्रिया फिर निष्ठा, ऐसे जब चलता है, तो मैंने सोचा कि चलो एक 5 year प्लान बनाएंगे, 5 year के बाद मुझे निष्ठा तक पहुंचना ही पहुंचना है। दैट वाज माय
प्लान many years before I had made this plan. अभी तक भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि ये मटेरियली रन नहीं होता है। इसके लिए बहुत लंबा समय लगता है और अपनी आसक्तियों को खत्म करना होता है, अपने ऊपर कंट्रोल लेकर आना होता है, बहुत कुछ करना होता है। इस कंप्लीट सेल्फ रिफॉर्मेशन है जो कि स्लो प्रोसेस है, बट कई लोगों के लिए बहुत फास्ट प्रोसेस भी होता है। जैसे ध्रुव महाराज 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली। तो कितनी जल्दी होगी दैट डिपेंड्स। 5 years में होगी, 10 years में होगी, 5 million लाइफ टाइम्स में होगी। ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिजायर, हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर डिजायर टू गो बैक टू गॉड। कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहे हैं कि वन शुड, हाँ तो जो रिचुअल बता रहे थे ना, तो पहला रिचुअल क्या बताया कि वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, और इमीडिएटली व्यक्ति को अपनी आसक्तियां खत्म कर देनी चाहिए, शरीर से और शरीर से संबंधित जितने भी हैं उनसे। दूसरा क्या बता रहे हैं, वन शुड लीव होम, गृह त्याग कर देना चाहिए। क्यों? फिजिकली त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, वन शुड लीव होम। क्यों गृह त्याग कर देना चाहिए? क्योंकि जितना भी हम कह लें कि घर में रह के हम निरासक्त हो जाएंगे, बियॉन्ड अ पॉइंट हम हो नहीं पाते, क्योंकि हमें वही लोग, वही चीजें दिखती हैं। अपने घर से हमें उसकी फैसिलिटी से हमें आसक्ति होती है। घर आके हमें तो स्वीट होम, कहीं भी जाए हम यहाँ पे आते हैं तो हमें बड़ा रिलैक्स्ड फील होता है, और ये मेरा है, ये मैंने अर्जित किया है बड़ी मेहनत से, और ये बच्चे तो मेरे ही हैं, ये पोते पोती मेरे हैं। ये आसक्तियों को हटाना आसान नहीं है किसी के लिए भी, इसीलिए कह रहे हैं वन शुड फिजिकली लीव होम, मतलब दूर हो जाना चाहिए रिलेटिव से। वो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो है ही। अष्टांग मिश्र भक्ति का उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर। अष्टांग योग मिश्र भक्ति, मतलब योग मिश्र भक्ति जिसे कहा जाता है, योग मिश्र भक्ति का उपदेश देंगे। वन शुड लीव होम एंड प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। In a sacred place, he must bathe regularly and sit down in a lonely place duly sanctified. आपको दिख रहा होगा कि 6ठे अध्याय भगवद गीता में भगवान ने ऐसे ही श्लोक बोले थे, है ना? तो अष्टांग योग मगर भक्ति के साथ, तो योग मिश्र भक्ति के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि in order to be saved from the dangers of spoiling the human form of life and being attached to unreal things, शरीर और शरीर से संबंधित हर चीज अनरियल है। One must take the warning of death at the age of 50, if not earlier. 50 में तो वार्निंग मिल गई है, 50 साल के अगर आप हैं तो आपको वार्निंग मिल गई है कि आपके पास वारंट आ चुका है, अब कभी भी हो सकता है। 50 के बाद अपना मोह छोड़ दो, इफ नॉट अर्लियर, वहां तक का मैक्सिमम है। एक कट ऑफ लिमिट बता दी प्रभुपाद जी ने, ये 50 के बाद भैया घर में मत रहो, यहीं पर रह जाओगे, चूहे कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, क्योंकि शरीर ये ऐसी योनियों में जाते हैं जिसको बहुत सारे घर होते हैं ना, बहुत सारे घर होते हैं, मुझे ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा फ्लैट है, ये भी मेरा फ्लैट है, और आसक्ति खूब है उससे, तो चूहे का शरीर मिलता है। इस चूहे के ना बहुत सारे बिल होते हैं, खूब सारे घर होते हैं उसके चूहे के, तो ऐसे ऐसे योनियां मिलती हैं। लॉयल कुत्ता लॉयल होता है ना, बिल्कुल लॉयल है, आप उसी घर में पहुंच जाएंगे, उसी घर की लॉयल्टी की वजह से। तो बड़ा कर्मों का जबरदस्त खेल है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं 50 साल के बाद हाथ जोड़ लो और अपने रास्ते निकल जाओ। दिस प्रिंसिपल इज दैट वन शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द डेथ वार्निंग इज ऑलरेडी देयर even prior to the attainment of 50 years of age, and thus at any stage of life one must prepare himself for a better life, better next life. अगले जन्म के लिए अपने आप को प्रिपेयर हमेशा करते रहना चाहिए। मगर 50 की तो प्रभुपाद जी ने कट ऑफ दे रखी है कि 50 के बाद, और अगर ऐसी स्थिति है कि भैया नहीं जा सकते, घर छोड़ नहीं सकते हैं, स्त्री शरीर है या कुछ भी है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो अपना एक कुकून बना लेना चाहिए और अपना भजन करते रहना चाहिए, ताकि लोगों को भी लगे कि भाई ठीक है, एक कोने में पड़ा है या पड़ी है और अपने में ही लगा हुआ है, किसी को डिस्टर्ब मत करो और ना किसी से डिस्टर्ब हो। अपना भजन का मार्ग अपना लो, एक जगह बैठकर किसी को कंप्लेन ना करते हुए सिर्फ 2 रोटी खाते हुए भजन करोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं पर्सन मस्ट गो एट द व्हाट इज दिस, अच्छा पिछली लाइन से बता रहे हैं,
इंटेलिजेंट पर्सन्स मस्ट गो देयर एट द एंड. हाँ, प्रभुपाद दया होली प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं कि जो तीर्थ हैं या धाम है वहाँ कहाँ इंटेलिजेंट पर्सन्स मस्ट गो देयर at the end of life, and for that matter after 50 years of age, to live a life of spiritual regeneration for the sake of being freed from family attachment, which is considered to be shackles of material life. So one is recommended to quit home just to get rid of material attachment, because one who sticks to family life until death cannot get rid of material attachment. And as long as materially attached a person, one cannot understand spiritual freedom. Of course, it's very difficult, क्योंकि 50 के बाद तो रिटायरमेंट हुई, अब तो हमारा एंजॉय करने का टाइम आया है, अब तो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, बच्चों की शादी हो गई और हमारी रिटायरमेंट का फंड भी तैयार हो गया, घर हमने बना लिया है, अब हम आराम से जिएंगे, ये हमने सोचा था. अब आप बोल रहे हो कि घर ही छोड़ के चले जाओ. प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भाई यू विल हैव टू क्विट होम. तो सबसे अच्छा ये होता है कि अभी से एक घर बना लो, भजन कुटी छोटी सी, और जाते आते रहो वहां पर धाम में, किसी तीर्थ स्थान में, और वहां जाते आते रहो, ताकि धीरे 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 ये डिटैचमेंट की स्पिरिट आने लगे. दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस द ड्रीम ऑफ हैप्पी लाइफ, बिकॉज वी आर वैष्णवास एंड वी हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, एंड माय वाइफ एंड माय हस्बैंड इज अ वंडरफुल वैष्णव, वी कैन स्टे टुगेदर एंड एग्जीक्यूट. दैट्स वंडरफुल. Until and unless that bonding is let's say it's not like a shackle. अगर आपकी वो बॉन्डिंग जो है वो शैकल की जैसी है, तो फिर चाहे आपका हस्बैंड वाइफ बच्चे वैष्णव हो, तभी भी वो शैकल ही रहेगा. इट इज स्टिल अ शैकल इन द ट्रू सेंस. अब कोई भी हम लपेट के बोल दे नहीं नहीं, फिर भी क्योंकि हम वैष्णव फैमिली में हैं, सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो ठीक है, अच्छा है, साथ भी रह सकते हैं, मगर अटैचमेंट के ऊपर ध्यान रखना चाहिए. मेन थिंग इज दिस, इफ यू स्टिल अटैच्ड, you should get a signal. If you can live in the house with wife, children and everyone and be detached, then it is okay. Another thing is, प्रभुपाद ने बोला है कि जो मैरिड लाइफ है उसमें डिटैचमेंट अंदर से होनी चाहिए, बाहर शो अटैचमेंट करनी चाहिए. नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स एन आर्ट हाउ यू हैव टू डू. जनरली भक्त लोग क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं. वो ग्रंथ पढ़ते हैं और ये इस टाइप की बातें पढ़ते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ मुझे अपनी वाइफ से इससे कोई भी अटैचमेंट नहीं रखनी है, या मुझे अपने हस्बैंड से अटैचमेंट या बच्चों से अटैचमेंट नहीं रखनी है, और वो एक इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बन जाते हैं. प्रभुपाद जी ने ये कहा है, प्रभुपाद जी ने बोला है कि गृहस्थ आश्रम में जब तक आप हैं, आपको एक चीज फॉलो करनी है, एक ही टैक्टिस फॉलो करनी है, अंदर से डिटैच्ड और बाहर से दिखाना है अटैच्ड. मतलब बाहर से दिखाना है कि हाँ दिस इज माई वाइफ, दिस माई चिल्ड्रन, आई लव यू वेरी मच, बट अंदर से आपको पता होना चाहिए कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है. कुछ सालों के बाद ये ड्रीम ओवर हो जाएगा और फिर कोई दूसरा ड्रीम शुरू हो जाएगा, और वो पिछला ड्रीम कहाँ गया, पिछली लाइफ कहाँ गई, और कहाँ गए उसके बीवी बच्चे, अभी याद नहीं है ना. ऐसे कुछ सालों के बाद ये भी याद नहीं रहने वाला. ये अंदर से कल्टीवेट होना चाहिए, मगर बाहर से इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए. और जब वानप्रस्थ लाइफ में व्यक्ति आ जाए, तब बाहर से भी डिटैचमेंट हो जाए तो उसमें कुछ गलती नहीं, नॉट बिफोर दैट. So there is no encouragement for irresponsible behavior in these lines of Prabhupada, because he's saying that he's talking about a vanaprasthi life after 50. After 50, one must practice an austere way of life, and if possible, according to one's means and according to one's situation of life, one must live a detached life externally also. That will be helpful for further progress. So everybody, this is a general guideline, and everybody has to do it according to his means, according to his situations of life, according to the instructions of their spiritual master, like that. So execution of this principle may be different in everybody's life, but the principle will remain the same, that one must practice a detached way of life at least after 50. So one should
another point Prabhupada is saying, one should not however become self-complacent simply by leaving home. यहाँ मैंने घर वर त्याग दिया जी, and creating another home in the holy place without either lawfully or unlawfully. कई लोग होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसे भी होते हैं कि वो सब छोड़ के आ जाते हैं, मगर फिर तीर्थों में या धाम में अपना घर बना के वहां पे भक्ति नहीं करते, जिस पर्पस के लिए आए होते वो नहीं कर रहे होते. Many people leave home and go to such holy places, but due to bad association, again become family men by illicit connection. So that should also not happen. One must know why one has left home. So this thing Prabhupada is saying, that the whole process is to drag the mind from material engagement and fix it on the lotus feet of the Lord. This simple process alone will help one advance in the highest stage of spiritual success. So practice now, so that when you reach the substitutable age, you would naturally move out. Nobody has to tell you that you have to now move out. You would naturally move out because you will think कि मेरे पास दिन ही कितने रह गए हैं. आपको खुद से अंदर से लगेगा कि मेरे पास बहुत समय नहीं रह गया है और मुझे इन्हीं कुछ सालों में मुझे भगवत प्राप्ति जैसा महान लक्ष्य प्राप्त करना है, और अभी भी मैं इन सब पचड़ों में फंसा रहूंगा. तो अपने आप वो आने के लिए, ऐसी दृढ़ भावना आने के लिए अभी से प्रयास चाहिए. अभी से प्रयास चाहिए कि रोज भगवान का स्मरण चिंतन करना चाहिए, रोज अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ. तभी पॉसिबल होता है. नहीं तो फिर 50 साल तो हमने बहुत देखे हैं, घूम ही रहे हैं. तो this is individual thing. One has to, Prabhupada has given a framework according to the Vedic civilization. After 50, one should practice Vanaprastha wherever one is living. Either be away from the home or practice detachment at home, whatever it is. तो आज हम यहीं तक ही करेंगे और 17वें श्लोक के बाद आगे का करेंगे. प्रश्न है अलका माता जी, हरि भक्ति प्रभु और नेहा माता जी, आपका क्वेश्चन है. सबसे पहले आपका लेते हैं. नेहा माता जी. नेहा माता जी अनम्यूट करेंगे. बोलिए माता जी. नेहा माता जी आपका नहीं आ रहा आवाज. व्हाई इज इट सो? वी नॉट एबल टू हियर यू. टाइप कर दो. हाँ, माइक तो ऑन है. टाइप कर दो. हाँ, टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन. हाँ माँ जी आप टाइप कर दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आपका वो वी कांट हियर यू. ओके, अच्छी तो भक्ति माँ जी आपका क्वेश्चन. नहीं माता जी, मेरा पहले वाला ये रेज जो हैंड था ना, मैं क्लियर कर लिया था. हरि भक्ति प्रभु आपका. माता जी भागवतम में ही बोलते हैं भक्ति डज नॉट डिपेंड अपॉन अटैचमेंट एंड रिनुंसिएशन. हाँ, So up here we are saying we need to renounce and all everything stuff. So both seems to be contradictory to me. नहीं कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है. यहाँ पे हमने जैसे बोला कि भोग और त्याग दोनों में ऑसिलरेट नहीं करना चाहिए. जैसे मैंने पिछले श्लोक में बताया कि भोग भी नहीं चलना है, हमें त्याग की तरफ भी नहीं जाना. मगर यहाँ पर जो त्याग, इसलिए त्याग नहीं है क्योंकि हमें त्याग करना है कि अब हम त्यागी बाबा बन जाएंगे. ये इसलिए कि so that we can preserve our life's energy for moving ahead in bhakti. That is the thing. It is about leaving your attachments, not leaving externally. त्याग मतलब त्याग, घर इत्यादि का त्याग इसलिए नहीं क्योंकि उनको त्याग कर देना चाहिए. सिर्फ त्याग के पर्पस से त्याग नहीं है. पर्पस यहाँ डिफरेंट है. कर त्याग ही रहे हैं मगर यहाँ पर्पस डिफरेंट है. यहाँ भक्ति में आगे बढ़ने के पर्पस से त्याग है ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम हो और अंत समय वो अटैचमेंट्स ना हो कि अरे वही मोह रहेगा और वही मोह जाल के अंदर फंसे रहेंगे तो भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा. एंड दैट विल डिफीट द एंटायर पर्पस. If someone is not, feel qualified to start 1% at 50-51, so I think then they have to start practicing and start, because अभी अगर हम देखें 50 is like वही रेड रेस वाली एज है अभी तो यहाँ. On in so 50, अब किसी को 50 बोले, they have so much responsibility. पहले होता था कि बच्चे भी
50 तक निपट जाते थे शादी शुदी वाले दिन। हाँ दैट्स ट्रू, अभी नहीं निपटते हैं। तो अगर 50 नहीं तो 55 रख लो अपना टारगेट, and then move, matlab basically you start moving in that direction, either staying there only, moving in that direction, or actually move. The point is to execute the purpose of movement, execute the purpose of वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में क्या होता है, क्यों वानप्रस्थ का बीच में वो रखा गया 20 साल का? वो इसीलिए रखा गया कि आपकी एकदम से घर से अटैचमेंट खत्म नहीं हो सकती, तो आप आते जाते रहो, थोड़ा वन में रहो, तपस्या करो। शरीर को जब तपस्या की जाएगी शरीर से, तो अगर 11वें स्कंद में आप पढ़ेंगे तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं, हम वानप्रस्थ प्रॉपर वाला जो उसमें दिया हुआ है वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। कि उसमें ये होता है कि धूप में आप खड़े रहो, जलते रहो, शरीर को तपाओ, आप सर्दी का टाइम हो तो ठंडे पानी में कंठ तक नीचे रहो, तपस्या करो, मरी जाएंगे 2 दिन के अंदर हम, है ना? तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर प्रभुपाद इसको स्पिरिचुअलाइज, मतलब इसको भक्ति के एंगल से वानप्रस्थी बता रहे हैं कि आप किसी धाम में रहो जहाँ आपको एसोसिएशन मिलेगी, जहाँ पे आपकी अटैचमेंट्स जो थी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएंगी, है ना? आपके संग में रहोगे आप। यहाँ वहां जैसे लीव होम एंड गो टू द फॉरेस्ट एंड सिट अलोन बोला है श्लोक के अंदर, प्रभुपाद जी ने वो नहीं बोला कि सिट अलोन, प्रभुपाद जी ने बोले भक्तों के संग में रहो, है ना? तो वहां बिल्कुल अलग है, भक्तों का जो वानप्रस्थ है वो अलग है। हमारा तो बड़ा एंजॉयमेंट वाला है ना वानप्रस्थ, कि आप जाओ धाम में रहो, भक्तों के संग में रहो, सुबह से शाम तक कीर्तन करो, कथा सुनो, नाम जप करो, 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस में एंगेज रहो। ये हमारा वानप्रस्थ आश्रम। ओके, क्वेश्चन नेहा माता जी बोल रही हैं, आई थिंक माई माइक इज वर्किंग नाउ, प्लीज आंसर इफ टाइम। यस यस प्लीज टेल मी इफ यू कैन। हरे कृष्णा माता जी। Yes, yes, I can hear you. Yes, Neha. प्रणाम माता जी। Pranam. I usually I raise my hand if I am like lowering it, तो आप ऑलरेडी आंसर दे देते हो, जैसे आप कंटिन्यूसली दूसरे वैष्णव का आंसर दे रहे हो तो आप मेरा भी आंसर हो जाता है उसमें, इसलिए मैं लोअर कर लेती हूँ माता जी। एक और भी क्वेश्चन था माता जी, जैसे आप बता रहे थे कि भोक्ता भक्ति, मुक्ति भक्ति एंड शुद्ध भक्ति में अगर जैसे हमारी मटेरियल डिजायर्स फुलफिल हो रहे हैं तो हमारी अभी एस्पिरेशंस हैं, हमारी वांट्स हैं, इसलिए जपा करते करते हमारे मटेरियल डिजायर्स पूरे हो रहे हैं। माता जी जैसे जब से जपा किया तो मेरा अच्छा ही हुआ, हमेशा लाइफ में हमेशा सक्सेस मिली, तो डज दैट मीन कि मतलब लाइक आई हैड मटेरियल डिजायर्स जो फुलफिल हो रहे हैं जपा की वजह से? इट मे बी ड्यू टू योर कर्मा ऑल्सो, हो सकता है आपका पेंडिंग कर्मा भी हो और वो सामने आ रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि नाम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप भक्ति नाम जप कर रहे हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा। आप भक्ति नाम जप कर रहे हो, आपकी डिजायर्स हैं कि मैं जप, और जप करते हुए भी वो डिजायर्स आती हैं प्रगाढ़ रूप से, और बहुत मतलब वो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, यू हैव दिस दैट वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि आई हैव टू बी फेमस, आई हैव टू बी नंबर 1 ऑन द कॉर्पोरेट लेडर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अगर ऐसी है either at the time of chanting or in general, अगर है तो भक्ति नाम भी हो सकता है। You have to check. जी माता जी। Can I ask one more question माता जी? Yes, yes. थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, एक टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं है, बट आपसे ही पूछना चाहता हूँ माता जी। बोलिए माता जी। एक्चुअली माता जी, मैं एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आई वर्क, सो आई एम द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट. So there was an employee, a girl. So regarding that, feedback was taken from me because being the in charge. So I just shared my honest feedback that it's not up to the mark, and she made some couple of blunders also. That is why they were asking my opinion. So I gave my honest opinion that it's not up to the mark, and incidentally they fired that girl. So today she was like trying and all. She said आपको श्राप देती हूँ, आपने मेरा because of you I lost my bread, daily bread, and मतलब I got upset माता जी, not because that she cursed me and all, just because that I might have hurt her. Should I, like being a Vaishnav, should I be hurting people like this? So that is my question. पहली बात तो माता जी ये है कि आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगर आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन था, मान लीजिए कि आपका, अगर आपने बिना सोचे समझे किया तो बात अलग है,
मगर आपने बिल्कुल सही, अगर आपने डिसीजन जो आपके समझ में था और एज अ हेड ऑफ अ प्लेस यू आर डूइंग योर ड्यूटी, नॉट यू आर नॉट गेटिंग पर्सनल विद दिस पर्सन, है ना, उससे कोई दुश्मनी तो थी नहीं अपनी, मगर बिकॉज वी हैव टू एग्जीक्यूट द ड्यूटी, जहां से मनी ले रहे हैं वहां पे हमारा धर्म ये कहता है कि हमें उसको उस काम को अच्छे से करना है, निभाना है, उसको आपने अच्छे से निभाया, तो आपके ऊपर कोई इसका, आपने कुछ गलत नहीं किया। रही बात कि कोई ऐसे आकर हमें, कई बार भी ऐसे होता है कि हम जैसे आपने भी बोला, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे तो घर में ये हो जाए, तुम्हारे तो वो हो जाए, तो आई एम एड्रेसिंग यू बट आई एम टेलिंग एवरीबडी, शाप देने के लिए लोगों में ना आज की डेट में सामर्थ्य नहीं है। शाप और वरदान ये वो दे सकता है जिसका एसेटिक मेरिट हो कुछ, आज के लोगों का कोई एसेटिक मेरिट नहीं है, इसलिए किसी का शाप नहीं लगता है, किसी को नहीं लगता, बोलने दो जिसको जो भी बोल रहा है। आपको ये स्पिरिचुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसी का शाप नहीं लगेगा अनलेस के अंटिल वो तपस्वी हो, योगी हो, भक्त हो, उससे बच के रहना चाहिए बस। आपने तो बिल्कुल अपना काम किया, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, और ना ही आपने किसी के लिए, शाप वाला पॉइंट डिसाइड करते हैं, ना ही आपने किसी का गलत किया। आपका धर्म ये कहता है कि जहां से आप पैसा ले रहे हो आप वहां पे अपनी पूरी निष्ठा से और सच्चाई से, ईमानदारी से काम करो, आपने वो किया, दैट्स इट। किसी को रोटी खिलाना या नहीं खिलाना ये भगवान करते हैं, हमारे से नहीं होता कि मैंने उसको निकाल दिया तो उसे रोटी नहीं मिलेगी, है ना, भगवान देने वाले रोटी, मुझे भी वही दे रहे हैं, और यहाँ से नहीं मिलेगी तो कहीं और से दे देंगे भगवान। चींटी को खिला रहे, हाथी को खिला रहे, इंसान को नहीं खिलाएंगे। सो डोंट, बिल्कुल भी संशय मत रखिए। और ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए भक्तों को कि कई बार वर्क प्लेस में वो बहुत, ये जो डिवोशनल नियम्स होते हैं ना कि हम्बल रहना और किसी के लिए ऐसे ही ये नहीं करना, ये जो नियम है भक्तों के समाज के लिए होते हैं, वहीं तक सीमित होते हैं। अगर आप पर ही कोई संकट आ रहा है या आपको ही अपनी जॉब में जो है कोई ऐसी सिचुएशन में आना पड़ता है, तो हमें वो नहीं करना कि नहीं नहीं अब हमें तो हम्बल होना पड़ेगा, ये तो हमें सिखाया गया है इस्कॉन के अंदर, हमें तो सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो रिस्पेक्ट करने के तरीके अलग हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट अलग अलग होती है। कुत्ते की रिस्पेक्ट हम रोटी फेंक के कर देते हैं, गाय की मुंह में डाल के करते हैं, हाथ लगा के करते हैं, चरण स्पर्श करके करते हैं। कुत्ते को हम छूते नहीं है, उसको बाहर रखते हैं, सिर्फ कृष्ण प्रसाद ऐसे दे देते हैं, ये उसकी रिस्पेक्ट है। हर किसी की रिस्पेक्ट अलग अलग बताए है ना। तो according to time, place, circumstances, we have to do. We don't have to be humble and we don't have to be externally, always the right behavior with everyone. नहीं तो हम जी नहीं सकेंगे इस दुनिया के अंदर। दुनिया के प्रिंसिपल से दुनिया के साथ रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अपने हृदय से किसी का बुरा चाहना नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, और अपने काम को ईमानदारी निष्ठा से करना चाहिए, और गलत काम नहीं करना चाहिए। यही सिंपल प्रिंसिपल से बाहर की दुनिया में डील करना चाहिए। भक्तों के समाज में फिर अलग हो जाती है सब चीजें, कि भक्त कोई गलत भी कर रहा है तो चुप रहना चाहिए, बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। गलत भी कर रहा है, आपको पता भी है, तब भी चुप रहना चाहिए कि वो भक्त है, भगवान का जन है। डिफरेंट हो जाता है सब मामला, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं रह गया किसी का? शैल वी क्लोज? ठीक है। माता जी मैंने कमेंट में लिखा था माता जी। ओ सॉरी, अब मैंने देखा नहीं। एक मिनट, वैष्णवी माची, ओके सॉरी, वैभवी, I'm so sorry, Vaibhavi. Since we want to serve the Lord, my understanding is since our individuality remains, ego will be there, only difference is true. Is it man? हाँ, तो ट्रू ईगो आ जाती है, इंडिविजुअलिटी तो रहती है। ट्रू ईगो का मतलब ये हो जाता है कि सेवा भाव, जिसको हमने बोला ना, और फॉल्स ईगो का मतलब देहात्म बुद्धि, और ट्रू आइडेंटिटी मतलब आई एम कृष्णा सर्वेंट, वो रहता है। दैट्स ट्रू। ठीक है, एंड देन यू बिकम वेरी क्लियर अबाउट द ट्रू आइडेंटिटी। अभी तो हमें सिर्फ एक ट्रू आइडेंटिटी इज लाइक अ हेजी पिक्चर फॉर अस ना, कि आई एम कृष्णा सर्वेंट, बट ओके, कृष्णा हैज मेनी सर्वेंट्स इन मेनी वेज, लाइक कृष्णा हैज thousands of cowherd boyfriends,
but then there are different friends, like different categories of friends. There are friends who are just, उनकी सेवा कृष्ण को हंसाना, जैसे मधुमंगल. His only service to just हंसाने वाले दोस्त होते हैं ना, अच्छे लगते हैं आसपास. So Krishna, some of Krishna's cohort friends are just there for that purpose. Some of them are more elder to him in age, and they kind of, मतलब बड़ा भाई जैसे होता है ना, like protector kind of, वैसे चलते हैं. और कुछ होते हैं फ्रेंड्स होते हैं मगर सर्विंग एटीट्यूड के साथ होते हैं. जब कृष्णा दोपहर में जाते हैं वन में, धूप होती है, गैया चराते होते हैं, तो ही वांट्स टू लाई डाउन फॉर अ बिट, तो अपनी गोदी में सर रख के उनको पैच करते हैं, कोई चरण दबाते हैं. तो हर है तो सबका हो सकता है कि आई वांट टू बी अ काहॉर्ट फ्रेंड, आई वांट टू सर्व कृष्णा एज अ काहॉर्ट फ्रेंड, बट देन अगेन देयर आर वैरायटीज इन दैट. सो ये जो एक्चुअल इंडिविजुअलिटी है ना, in the true sense it will be revealed over a period of time. Okay, and that's a very beautiful thing. Thank you. Hare Krishna. Neha, every day. Let's see someday it will be every day. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Masaji. Hare Krishna, Sudhanaji.